महान्तम् गोविन्द योगीन्द्रमथाख्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादम् च हस्तामलकम् च शिष्यम् तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप। अचतुरवदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभावलोचनशम्भुर्भगवान् बादरायणः। भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपेच्यगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं। मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विदूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं। करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं। कदम्बसूर्णकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं प्रजागणैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं। यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं। सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं। समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि कृष्णलालसं। भुवोभरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतीकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं। द्रगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदा रसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं। गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं। नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि वेगसुन्दरं तडिप्रभालसत्पटं। समस्तगोपनन्दनं हृदयभुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं। निकामकामदायकं प्रबन्धचारुसायकं
भवेषु भक्तिमान् भवेषु भक्तिमान्। बालकृष्ण लाल की जय, गोवर्धन नाथ की जय, गिरिराज हरण की जय, श्री यमुने महारानी की जय, भगवान वेदव्यास की जय, भगवान शंकराचार्य की जय, सद्गुरु देव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज द्वितीय दिवस है, त्रिदिवसीय कार्यक्रम है। आज द्वितीय दिवस है। कल हमने प्रथम श्लोक पर विचार किया। ये प्रथम श्लोक कौन सा है? तो कहते हैं भजे व्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम। मैं उनको भजता हूँ जो कौन है? व्रज का एकमात्र आभूषण या फिर व्रज की शोभा है। समस्त पाप खंडनम, और सभी पापों का खंडन करने वाला है। स्वभक्त चित्त रंजनम, और अपने भक्तों के चित्त को प्रसन्नता देने वाला है। स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम, और सदैव हमेशा नंद को आनंद देने वाला है। वस्तुतः नंदयति आनंदयति इति नंद, जो दूसरे को आनंद देता है उसी का नाम है नंद। यशः ददाति इति यशोदा, जो यश को देने वाली है उसी का नाम है यशोदा। जो दूसरे को यश दे और दूसरे को आनंद दे, उनके वहां ही श्री कृष्ण आते हैं। समस्त गोपमानसम नमामि नंद बालसम, ये भगवान जो है नंद बालसम, नंद के पुत्र है ऐसा कहा गया। हमने कल विविध कथाओं पर भी विचार किया और हम वेणुनाद पर आए थे। सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम। वेणु क्या है उसकी हमने चर्चा की। और भगवान जब वेणुनाद बजाते हैं, अब उसका प्रभाव कैसा होता है? वो प्रभाव न केवल चेतन पर, न केवल गोपियों पर, जड़ चेतन सभी पर भगवान के वेणु का प्रभाव होता है। और ये वेणुनाद वस्तुतः तो ब्रह्मनाद है, और ब्रह्म का ही स्वरित हुआ जो नाद उद्घोषित होता है वही वेणुनाद है। भगवान ने वेणु बजाकर सर्व को अपनी ओर आकृष्ट किया। जब आकृष्ट किया तब उससे पूर्व क्या हुआ था? तो कहते भगवान गए और भगवान ने वन में प्रवेश किया। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। भगवान वेदव्यास के वहां सुखदेव जी का प्रागट्य हुआ। जब प्रागट्य हुआ तो जन्म के साथ ही सुखदेव जी चलने लगे, अपने माता पिता को छोड़कर चलने लगे। और सुखदेव जी का प्रागट्य 16 वर्ष के बाद हुआ। कई कई पुराणों में 12 वर्ष भी है, यानी माता के गर्भ में 12 वर्ष रहे या 16 वर्ष। भागवत जी के अनुसार 16 वर्ष रहे। अब जब 16 वर्ष के बाद उनका प्रागट्य हुआ तो भगवान वेदव्यास ये लिखते हैं कि 2 अष्ट यानी 2 बार 8, ऐसा भी भगवान लिख सकते थे कि 16 वर्ष। पर 16 वर्ष न लिखकर भगवान वेदव्यास ने लिखा 2 अष्ट वर्षाणि। तो ऐसा क्यों लिखा? सुखदेव जी महाराज की आयु 16 वर्ष की है, पर उनका मन जो है वो निर्दोष बालक जैसा है, यानी 8 वर्ष का बालक हो ऐसा है। इसलिए 1 बार 16 न लिखकर 2 बार 8 लिखा। जब भगवान वेदव्यास के यहाँ सुखदेव जी का प्रागट्य हुआ और वो जाने लगे, और हा पुत्र कह के सुखदेव जी भी पीछे जाने लगे। और जब वो चले गए वन की ओर तो वेदव्यास के मन में विचार आया, अगर ये चले गए तो मैंने जो इतना बड़ा साहित्य लिखा है भागवत, मैं उसको किसे सिखाऊंगा? क्योंकि भागवत के लिए यही अधिकारी है।
भागवती जी का जो प्रथम स्कंद है उसका नाम अधिकार लीला है। सोधिनी में सारे प्रकरणों को, सारे स्कंधों को नाम दिया गया है। पहला जो भाग है, स्कंद है, उसका नाम अधिकार लीला है। दूसरा जो नाम है, स्कंद है, उसका नाम साधन लीला है। और फिर जो तीसरा है, अभी भागवत के जो 10 लक्षण बताए हैं उस 10 लक्षण के अनुसार चलते हैं। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थान पोषण मूतयः मन्वेन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। सर्ग लीला, विसर्ग लीला, उति लीला, पोषण लीला, साधन लीला, मनवंतर लीला, ईशानुकथा लीला और 10वां जो है वो निरोध लीला है। 11वां जो है वो मुक्ति लीला है और 12वीं जो है, 12वां स्कंद जो है आश्रय लीला। भगवान स्वयं ही 12वां स्कंद है। 10वां स्कंद जो है वो तो हृदय है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि वेदव्यास जी वेदव्यास के पुत्र चलने लगे, वन में चले गए। अब ये जो बड़ा साहित्य थे वो किसको दे, यह सोचकर भगवान वेदव्यास ने कुछ शिष्यों को भेजा और कहा जहां पर सुखदेव जी हो वहां जाकर एक श्लोक आपको गाना है। और सुखदेव जी जहां पर थे वहां पर जाकर शिष्यों ने जो श्लोक गाया वो कौन सा श्लोक था? बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालान् रन्ध्रान् वेणु रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्द वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। और भगवान का स्वरूप वर्णन है बरहा पीडम। और भगवान शंकराचार्य क्या कहते हैं? सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम, वही है बरहा पीडम। बरहिन यानी मोर, और मोर का जो पिच्छ है उसको आपीडम कस कसाकर बांधा है। कहाँ बांधा है? तो कहते हैं मस्तिष्क में यानी मुकुट में बांधा है। बरहा पीडम नटवर वपु, भगवान का शरीर कैसा है? वपु यानी शरीर, नटवर वपु। नटवर, नट यानी नाटक करने में जो सबसे ज्यादा कुशल है वह नटवर वपु। क्यों? माया मानुष्य वेशा नारायण नारायण जय गोविंद हरे। माया मानुष वेशा, भगवान मनुष्य का वेश लेकर आए हैं, भगवान मनुष्य नहीं है। अंगद भी रावण के दरबार में यही बात करता है, राम मनुज कस रे सठ बंगा, हे बंग हे बुद्धू, तुमको ये लगता है कि जो राम है वह मनुष्य है? राम कोई मनुष्य नहीं, साक्षात परमात्मा है, सच्चिदानंद परमात्मा है। तो यहाँ पर भी भगवान के लिए कहा नटवर वपु, नट में जो कुशल है, सबसे श्रेष्ठ है, उसका शरीर धारण किया है, वो कोई मनुष्य नहीं है, वो तो मानुषी लीला करते हैं। नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, कर्णयो कान में, कर्णिकारम कर्णिका जिसको हम बोलते हैं कनेर, આપણે કરણ કહીએ છે ને, કરણનું પુષ્પ લગાડ્યું છે। નટવર વપુ कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः। और भगवान के वास, वास यानी वस्त्र कैसे? बिभ्रद्वासः, एकदम तेजस्वी ऐसे वस्त्र है, अग्नि जैसे। बिभ्रद्वासः पीत वर्ण के है। कनक कपिशम, और वो भी कैसे? कनक कपिशम, कनक यानी सोना और कपिश यानी येलोइश गोल्डन। बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंतीं च माला, और भगवान के गले में वैजयंती माला धारण की हुई है। वैजयंतीं च माला रंध्रान वेणु, और भगवान ने क्या किया है? अपने अधरोष्ठ पर वेणु को रखा है। रंध्रान वेणु रधर सुधया, और भगवान क्या कर रहे हैं? उसमें अपने अधरोष्ठ का अमृत जो है वो उसका पूरण कर रहे हैं। रधर सुधया पूरयन् गोपवृंदै वृंदारण्यम, और ऐसे नहीं, रास्ते में जा रहे हैं और बांसुरीनाद बजा रहे हैं और वेणुनाद कर रहे हैं, पीछे गोप चल रहे हैं। प्राविशद गीत कीर्ति, और वृंदारण्य में जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया पीछे गोप बालक है, और गोप बालक भी ऐसे नहीं चल रहे, भगवान की मधुर कीर्ति का गान करते हुए चल रहे हैं।
भगवान ने वेणुनाद किया और जब वेणुनाद हुआ तो भगवान ने वेणु पर क्लीम नाम का बीज छिड़ा है। देखिए, क्लीम जो है वो माया बीज है, क्लीम जो है वो कामदेव का बीज है, और क्लीम काली के लिए भी है और श्री कृष्ण के लिए भी है। क्लीम और क्रीम, क्रीम जो है वह श्री कृष्ण का बीज मंत्र है और क्लीम जो है वह काली का बीज मंत्र है। पर रलयो हो अभेद, र और ला दोनों एक ही है संस्कृत में, इसलिए आप क्रीम कहो कि क्लीम कहो, एक ही है, यानी कृष्ण और काली एक ही है। तो यहाँ पर भगवान ने क्लीम नाम का जो बीज मंत्र है उसका स्वर छेड़ा, और वस्तुतः तो वो काम का उद्दीपन करने वाला था। अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम, अनंग रंग सागरम, अन अंग, जिसका अंग नहीं है वह, किसका अंग नहीं है? कामदेव का। कामदेव का अंग क्यों नहीं है? प्रायः सब कथा जानते हैं, हम संक्षिप्त में बताई देंगे। भगवान शंकर हिमालय पर बैठे हुए तपश्चर्या कर रहे थे और देवता जो थे वो तारकासुर के भय से भयभीत थे। अब जब भयभीत थे, कुछ सूझ नहीं रहा था, भगवान के पास आए और कहने लगे कोई उपाय कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा एक ही उपाय है, अगर भगवान शंकर का कोई पुत्र हो और वह हमारी सेना का नायक बन जाए, सेनापति बन जाए, तो उसके हाथों तारकासुर का वध हो जाएगा। भगवान ने कहा ठीक है, हम बात करते हैं। पर देखा तो भगवान शंकर तो पार्वती के विरह में ऐसे थे कि कुछ सोचने को ही तैयार नहीं थे, समाधि से बाहर भी नहीं आ रहे थे। अब इंद्र को काम सौंपा गया और इंद्र ने कहा कामदेव तुम जाओ। अब जब कामदेव गए, अब कामदेव ने क्या किया, बराबर वो मौका देख रहा है कि कोई मौका मिला और मैं अपने बाण चलाऊं। उसी समय भगवती पार्वती जो थी हिमालय की पुत्री, वो भगवान की सेवा के लिए आई, अर्चन कर रही थी, और जैसे अर्चन करने के लिए झुकी और कामदेव ने बाण चलाया। कामदेव ने बाण चलाया, एक क्षण के लिए भगवान शंकर ने उनके सामने देखा, पर दूसरे क्षण अपने आप को निगृहित किया, निरोधित किया और देखा, देखने लगे चारों ओर कहाँ है, और कामदेव पर दृष्टि पड़ी और संहार संहार संहार। अभी तो देवता बोले कि भगवान अपना संहार करो, संहार करो, उससे पहले तो उनके ललाट में से अग्नि निकली और कामदेव का दहन हो गया। इसलिए भगवान का एक नाम कामारी या काम शत्रु है। अब जब कामदेव का दहन हो गया, उसकी पत्नी रति विलाप करने लगी, तब भगवान ने आश्वासन दिया तुम चिंता मत करना, तुम्हारा पति का जन्म जो है वो मन में से होगा और उसका अंग नहीं रहेगा, इसीलिए उसका एक नाम पड़ा अनंग, और मन में जन्म लेने के कारण नाम पड़ा मनोज, जिसका जन्म मन में से होता है। काम का प्रादुर्भाव, काम का प्रागट्य मन में से होता है, शरीर में से नहीं होता है, मन में से होता है। सबसे पहले काम मन में आता है। तो कहते हैं आंखों से नहीं आता, ना ना, आंखों तो साधन मात्र है, विषय को आंखें देखती है, पर वह विषय की ओर मन जब आकृष्ट होता है, दर्शन करते हुए विषय को मन अंदर ले आता है और फिर मन में काम भाव जागृत होता है। पर यह भगवान कैसे है? तो भगवान ने काम भाव जागृत किया, भगवान ने क्लीम बीज छिड़ा। भगवान ने ऐसा क्यों किया? देखिए, भगवान विषय नहीं, भगवान विषयी है। विषय के प्रति आकर्षण हो, भावना हो, तब तो वह कामना है, पर भगवान विषय नहीं है, भगवान विषयी है। अब ये विषय क्या है और विषयी क्या है? विषय यानी जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, और विषयी जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। जैसे ये माइक है, ये मूर्ति है, ये आसन है, फैन है, ये सब तो है विषय, और जो उसको देखता है, जो उसका दृष्टा है, वह है विषयी। तो भगवान तो कोई विषय नहीं है, भगवान तो स्वयं देखने वाले हैं। अरे वही दृष्टा है। तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम। जब आप योग सूत्र को पढ़ते हो तब योग सूत्र में सबसे पहले आता है अथ योगानुशासनम, अभी योग का अनुशासन करते हैं। तो कहा वो योग क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोधः। दूसरा सूत्र है कि चित्त वृत्ति के निरोध का नाम है योग। अब जब वो निरोध हो जाए तो क्या होता है? तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम,
उस समय दृष्टु अपने स्वरूप में अवस्थित रहता है, यानी जीव शिव में स्थिर हो जाता है, जीव ब्रह्म ऐक्य हो जाता है। स्वस्वरूपानुसंधान, उस समय अपने ही स्वरूप का अनुसंधान हो जाता है। अर्थात भगवान विषय नहीं, भगवान विषयी है। अगर भगवान के अतिरिक्त बाह्य विषयों में आपका गति जाए तो दोष है, पर भगवान में तो आपको जाना ही है। जो आप सीधे तरीके से नहीं जा सकते, अंतर्मुखी नहीं हो सकते, अंधकरण में नहीं झांक सकते। गोपियों का सौभाग्य कैसा है कि भगवान स्वयं उनको अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं, प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, भगवान स्वयं अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। और वो भी कैसे? वेणुनाद करके। जब वेणुनाद करके भगवान ने आकृष्ट किया और गोपियां भगवान के पास गई, और जैसे ही भगवान के पास सभी गोपियां आ गई, भगवान ने क्या किया? वेणुनाद बंद कर दिया, काम हो गया। जिसको बुलाना था वो आ गई। अब भगवान ने वेणुनाद बंद किया, जैसे ही नाद बंद हुआ, गोपियों की मानो की समाधि टूटी। वस्तुतः ये समाधि थी। जो वेणु का नाद हो रहा था वो तो ब्रह्मनाद था, समाधि थी। समाधि टूटी और सामने खड़ी है, और भगवान क्या कहते हैं? स्वागतम वो महाभाग, हे महाभागा तुम्हारा स्वागत है। देखिए, आप जब वहां हम आते हैं और आप बहुत प्रेम से हमारा स्वागत करने के लिए बाहर खड़े हैं, ये तो हो सकता है यहाँ उल्टा हो रहा है। भगवान गोपियों का स्वागत कर रहे हैं और कहते हैं स्वागतम वो महाभागा, हे महाभागा गोपिया आपका स्वागत है। और उसको महाभागा क्यों कहा है? अरे जिसको श्री कृष्ण स्वयं बुलाए वो तो कैसी भाग्यवती है। कहा हे महाभागा गोपिया आपका स्वागत है। प्रियम किम करवाणि ते, मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं? अब जब पूछा कि क्या प्रिय करूं, अब गोपिया बेचारी क्या बोले, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। ऐसे ही बस नीचे मुख करके खड़ी है। अब भगवान कृष्ण और थोड़ी कड़वी बात करें। तुम्हें पता है कौन सा समय हुआ है? आधी रात का समय है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, भगवान पिता रात्रि, उस रात्रि में भगवान ने भी, भगवान अपि, अखंडानंद जी बहुत सुंदर बात बताया करते थे। विक्षरन्तु मनश्चक्रः योग माया मुपाश्रितः, भगवान ने भी मन को लिया यानी ग्रहण किया। भगवान तो अमना है, पर फिर भी भगवान ने मन को ग्रहण किया। तो गांव वाले कोई पंडित जी महाराज थे, वो बताया करते थे कि भगवान अपि तारात्रि, तो उसमें है ताहा रात्रि ही, मतलब उस रात्रि की बात चल रही है, तारात्रि। तो वो जरा थोड़ा समास बदल देते थे। भगवान अपिता रात्रि, अपिता रात्रि यानी भगवान के कोई पिता नहीं है कि समझा दे ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। आधी रात को लड़कियों को मत बुला, गोपियों को मत बुला। इसलिए भगवान अपिता रात्रि के बदले भगवान अपिता रात्रि, अपिता कर देते थे उसका। तो भगवान ने क्या किया? विक्षरन्तु मनश्चक्र, मन का ग्रहण किया। वो भी कैसे? योग माया मुपाश्रितः, योग माया का आश्रय लेकर। यहाँ पर जो आद्य शंकराचार्य है उनके सिद्धांत और अन्य जो वैष्णवादी सिद्धांत है, यहाँ पर ही सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि अगर ये कहा जाए कि भागवत जी में माया नहीं है और आप कहते हो कि मायावादी है, मायावादी है, अब आप हमको ये बताओ कि योग माया मुपश्रितः भागवत का ये क्यों लिखते हैं? योग माया का आश्रय लेकर, तो फिर आप हमारे शंकराचार्य को मायावादी कैसे कह रहे हो? क्योंकि ये बात तो आपके ही भागवत में लिखी है। हम आपका इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रस्थानत्रय में हम तो भागवत नहीं मानते, आप तो मानते हैं। भागवत के ही ऊपर से कुछ शास्त्र में लिखा है, पर फिर भी अगर प्रस्थानत्रय की बात हो तो प्रस्थानत्रय में भागवत नहीं है, पर आपके तो चतुर्थ प्रस्थान में भागवत है। तब आप कैसे कह सकते हो कि योग माया का आश्रय नहीं ले सकते? इस श्लोक को कैसे समझाएंगे? योग माया मुपश्रितः, अगर कोई दलील करता है तो आपके पास ये चाबी है, नोट कर लीजिए। योग माया मुपश्रितः, योग माया का आश्रय लेकर भगवान ने वेणुनाद किया। जब आई और आकर खड़ी हो गई है, सचमुच गवाह बैठी है और भगवान कहते हैं तुम कितनी रात गई आई हो, क्या ये ठीक है?
तुम अपने पति को, पुत्र को, बंधुओं को, सबको छोड़कर आई हो, क्या ये ठीक है? तुम नहीं जानती कि पत्नी का कर्तव्य क्या है, पुत्री का कर्तव्य क्या है, माँ का कर्तव्य क्या है? क्योंकि कई तो ऐसी थी जो अपने दूध मुए शिशु को भी छोड़ती हुई आई थी, दूध पिला रही थी और जैसे ही वेणुनाथ सुना उसी भांति उसको रख दिया और दौड़ती भी चली गई। कुछ गोपियां श्रृंगार करती थी, आंखों में अंजन लगाया, अंजन लगाने ही जा रही थी कि वेणु की ध्वनि सुनी और मुंह पर ही आंखों काजल गाले। कुछ पति की सेवा कर रही थी और वैसे ही दौड़ गई, पति को खाना हो तो खाए, नहीं खाना हो तो कोई नहीं। सास ससुर की सेवा कर रही थी और ऐसे ही दौड़ गई, सब जगह ऐसी आई थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम ऐसे ही सब अपने पति बांधवों को छोड़कर आ गई हो, ये ठीक नहीं है। स्त्री का प्रथम कर्तव्य क्या है? वृद्धोपि, अगर वृद्ध हो तो भी, रोगी अपि, अगर रोगी हो तो भी, जड़ हो तो भी, अरे मूर्ख हो तो भी, अगर पतित नहीं है, पतित के अलावा कोई भी दोष आपके पति में हो तो उसका त्याग करना उचित नहीं। और आपके पति तो पतित है ही नहीं, कैसे छोड़ के आए? जाओ, अब आ तो गई हो, अब तुम वापस जाओ। पहले स्वागत किया, अब प्रताड़ित करते हैं कि कैसे आ गए तुम अपने पति को छोड़कर। अब गोपियां क्या, काटे तो खून न निकले। और गोपियां कहने लगी पहले तो हमको बुलाते हो, वेणु की ध्वनि सुनाते हो और अब कहते हो कि जाओ वापस। तुम बड़े निर्दयी हो, ऐसा मत करो, हम वापस नहीं जाएंगे। तो कहा ऐसा थोड़ी है, तुम घर बार संसार से विहीन थोड़ी हो, तुमको वापस जाना चाहिए। और गोपियां बड़ा अच्छा उत्तर देती है। गोपियां कहती है कभी आपने ऐसा सुना है कि आपके चरणों में कोई आए और उसको वापस जाना पड़े? जब आप परम गति है, आपके चरणों में कोई आए फिर वापसी कैसी? एक बार आपका दर्शन कर लिया फिर वापसी कैसी? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। गोविंद के भजन के बाद पुनरावृत्ति कैसी? तब तो मुक्ति ही मिल जाती है। ये पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। अब तुम्हारी शरण में आए हैं और तुम हमको वापस भेज रहे हो। तो कहा स्त्री का कर्तव्य क्या है? स्त्री को अपने पति की सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कहा करनी चाहिए। पति सेवा से क्या मिलता है भगवान? पति सेवा से पतिलोक गमन होता है। फिर पतिलोक गमन करने के बाद क्या होता है? फिर वैकुंठ मिलता है। तो हम तो डायरेक्ट वैकुंठ में गए। हम इतना लंबा रास्ता क्यों पसंद करें? हम तो डायरेक्ट तुम्हारी शरण में आई है और तुम्हारी शरण में आने के बाद वापस जाना कैसे? ये नहीं हो सकता। कहा ठीक है, तो भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि वापस जाओ? देखिए भगवान टटोल रहे हैं। इनमें ऐसी इच्छा है, अगर मैं उनको बोध देता हूँ, धर्मोपदेश देता हूँ, तो वो वापस जाती है कि नहीं जाती है? एक बार पंढरपुर में सभी भक्तगण बैठे थे। नामदेव जी थे, ज्ञानदेव जी थे, गोरा कुम्हार थे, नरहरि सोनार थे, सब बैठे हुए थे। और अचानक बातें चल रही थी, सत्संग चल रहा था और ज्ञानदेव ने कहा गोरा एक काम कीजिए, जरा टटोल दीजिए, इनमें भगवत भक्त कौन है, सच्चा भक्त कौन है? गोरा ने कहा ठीक है। और गोरा सबके पास जा रहा था। जनाबाई के पास गया और सर पर ऐसे ऐसे करके, जैसे कुम्हार होते हैं ना, टकोर करते हैं, ऐसे मटके के ऊपर ऐसे ऐसे ठोका। ठीक है। फिर चकुबाई के पास गए। ठीक है। फिर आगे नरहरि सोनार बैठे थे, उसके पास गए। ये भी ठीक है। फिर नामदेव जी के पास गए और ठोकने के लिए जाए और नामदेव जी ने कहा ए मैं पक्का बना हूं। गोरा कुम्हार का यही कच्चा है, बाकी सब पक्के, जो मना कर रहा है वही कच्चा है। तो भगवान भी टटोल रहे हैं कि घड़ा पक्का है कि नहीं, मेरे लिए जो भक्ति है वो पक्की है कि नहीं। और भगवान ने टटोल लिया, वापस भेजने का बड़ा प्रयास किया, पर गोपियां वापस गई। जब वापस नहीं गई और भगवान ने कहा ठीक है अब तुम क्या चाहती हो?
गोपियों ने कहा आप अंतर्यामी हैं, क्या हमारी बात को नहीं जानते? आप जानते ही हैं हम कौन हैं। और भगवान समझ गए। भगवान ने गोपियों के हाथ का स्पर्श किया, चरण का स्पर्श किया और भगवान उसके साथ रास खेल रहे हैं। देखिए, रास पंचाध्यायी एक स्वतंत्र विषय है। केवल 5 दिवस पर रास पंचाध्यायी पर बोला जा सकता है और यह कोई साधारण विषय नहीं, और साधारण साधक की उसमें प्रवेश भी नहीं उसका, क्योंकि यह भगवान की नितांत निकुंज लीला है। तो भगवान जब महारास कर रहे थे, महारास करते करते गोपी के मन में विचार आया, आहा भगवान आज मेरे साथ खेल रहे, भगवान आज मेरे साथ खेल रहे। गोपी के मन में अभिमान आया। भक्त को अभिमान होता है, पर भक्त का अभिमान टिकता नहीं है और भगवान भक्त के अभिमान को टिकने देते नहीं है। और जैसे ही गोपी के मन में विचार आया कि आज भगवान मेरे साथ खेल रहे हैं, मुझे स्पर्श कर रहे हैं, ऐसा विचार आने पर भगवान अंतर्धान हो गए। अब भगवान अंतर्धान हो गए, अब गोपियां विरह कातर हो रही है। तो ये जो भगवान की लीला है वह कैसी है? अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम, नमामि कृष्ण नागरम। हे कृष्ण नागर, नागर किसको हम बोलते हैं? जो नागरिक है, जो नगर का है, उसको कहते हैं नागर। आम तो એવું છે કે ગામડિયો, ગામનો जो नागर है वो हे नागर, हे कृष्ण नागर। और नरसिंह मेहता भी लिखते हैं, नागर नंद जीना लाल, नागर नंद जीना लाल, रास रमता मारी नथड़ी को वाणी, काना जड़ी होय तो आप, काना जड़ी होय तो आप, रास रमता मारी नथड़ी को वाणी। नथड़ी, ये नथड़ी क्यों कहा? नथ जो है ना वो मान का वाची है, इसीलिए नथ कहा। ठीक है, अभी हम उस पर नहीं जाते, हम तो इतना कह रहे हैं कि अनंग रंग सागरम, वो तो कामदेव के भी महासागर है, काम के भी महासागर है। पर वो काम ऐसा नहीं है जो आपको मर्त्य लोक में बार बार ले आए, आपका पतन करे। उसके अंदर तो काम भी मुक्ति का साधन है। और कृष्ण नागर कह के नमामि, नमन किया है, प्रणाम किया है। नमन करना यानी मस्तिष्क से प्रणाम करना, झुक जाना। और फिर भगवान आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं? मनोज गर्भ मोचनम, विशाल लोल लोचनम, विधूत गोपशोचनम, नमामि पद्मलोचनम, करारविंद भूधरम, स्मितावलोक सुंदरम, महेंद्रमान धारणम, नमामि कृष्ण वारणम। नमामि कृष्ण वारणम। वारणम यानी स्वामी, वारणम यानी वारण करने वाला, हमारे स्वामी है आप। भगवान श्री कृष्ण की उम्र बहुत छोटी थी, अभी तो 1 साल के भी नहीं हुए होंगे, और भगवान घुटनों के बल चलते थे। घुटनों के बल चलते चलते एक बार भगवान नंद बाबा की दहलीज पर आए, और दहलीज पर आकर एक पांव ऊपर रखा और फिर दूसरा पांव भी ऊपर रखने जाए, पर पहुंच नहीं रहे थे, दहलीज जरा ऊपर थी, इसलिए भगवान को पेट के बल उस दहलीज पर सोना पड़ा। अब देखते हैं प्रायः बच्चा क्या करता है, पेट पर सो जाता है, फिर पोजीशन चेंज कर लेता है, फिर पांव नीचे धरता है। तो यहाँ पर भगवान दहलीज पर लेट गए, पेट वहां पर रखा, पोजीशन चेंज की और पांव नीचे धरने के लिए जाए, पर जमीन आ नहीं रही थी। दहलीज बड़ी ऊंची थी और पांव नीचे जा नहीं रहे थे, पहुंच नहीं रहे थे, और भगवान ऐसे ही आधे अंदर आधे बाहर दहलीज के ऊपर ही ऐसे लटक गए पेट के बल। और जब भगवान लटक गए उसी समय देवर्षि नारद अंतरिक्ष में से जाते, और देवर्षि नारद जब भगवान को देखते हैं, और देवर्षि नारद कहते हैं नंद बाबा का भाग्य कैसा है, श्रुतिमा परे, श्रुतिम अपरे, कोई किसी को वेद पढ़ना है तो पढ़े, स्मृति में पढ़े, जिसको स्मृति यानी धर्मशास्त्र पढ़ना है वो पढ़े, भारतम अपरे यानी जिसको महाभारत पढ़ना है वो महाभारत पढ़े, भजन्तु भवभीताः, जिसको इस संसार सागर से बाहर निकलना है वो भले वेद पढ़ना है तो पढ़े, धर्मशास्त्र पढ़ना है तो पढ़े, महाभारत पढ़ना है तो पढ़े। अहमियम वंदे नंदम, मैं तो नंद बाबा को प्रणाम करता हूँ।
जिसकी दहलीज पर ब्रह्म लटक रहा है। मैं तो उस नंद बाबा को प्रणाम करता हूँ। नंद निकेतन में नाचे है जो, वही है परम ब्रह्म वेदांत का। नंद निकेतन में नाचे है जो, नंद के निकेतन यानी घर में, यस्यालिंदे जिसके आलिंद में, अहम इहम वंदे नंदम यस्यालिंदे परमं ब्रह्म, जिसके दहलीज पर ब्रह्म भी लटक रहा है। मैं तो उस नंद बाबा को प्रणाम करता हूँ और मुझे कुछ नहीं पढ़ना। मनोज गर्व मोचनम। अब देखिए, अनंगरंग सागरम और मनोज गर्व मोचनम बिल्कुल ही कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं। जब भगवान ने वेणुनाद करके गोपियों को बुलाया, उससे पहले एक घटना हुई थी। घटना कब हुई थी? रामावतार में। रामावतार में कामदेव जी के मन में बड़ा ही अहंकार आया और कामदेव जी कहने लगे, मैंने तो सबको अपना बंदी और गुलाम बना रखा है। और राम जी के पास आया और कहने लगा, चलिए आइए हम दोनों युद्ध करते हैं। और राम जी ने पूछा, किले का युद्ध करना है कि मैदान का करना है? कामदेव ने कहा, किले के युद्ध में क्या मजा आता है, अगर करना है तो मैदान का युद्ध करेंगे। तो राम जी ने कहा, अगर मैदान में युद्ध करना है तो थोड़ा और ठहर जा, मैं जब कृष्णावतार लेकर आऊंगा और मैदान का युद्ध करेंगे। अब तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। देखिए, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। तो कहा, अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, अभी तो मैंने सीता जी का चयन कर लिया है, एक ही विवाह करूंगा और अपने ही किले में रममाण होऊंगा। तो अगर किले का युद्ध नहीं करना तो कृष्णावतार में आना पड़ेगा। कामदेव कब आया था? जब भगवान सीता जी से ब्याह करने के लिए जा रहे थे तब। अब कहा, मैं तो एक ही विवाह करूंगा, अब तो आया है तेरा उपयोग तो मैं करूंगा। और भगवान ने कामदेव को घोड़ा बनाया और उस पर सवार हो गए। जीव और राम में क्या भेद है? जिसके ऊपर काम सवार होता है वो जीव, और जो काम पर सवार हो गए भगवान श्री राम है। भगवान श्री राम ने काम को अपना सवार यानी अपना व्हीकल बनाया, उसके ऊपर बैठ के भगवान जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी मनोज गर्व मोचनम कहा, कामदेव को कृष्णावतार में आना। और कामदेव कृष्णावतार की प्रतीक्षा कर रहे थे और आज कामदेव की प्रतीक्षा पूर्ण हुई। भगवान पिता रात्रि, उस रात्रि को भगवान ने कामदेव को कहा, आजा चल बेटा युद्ध करते हैं। अब भगवान कामदेव को कहते, चल बेटा युद्ध करते हैं। तो भगवान का बेटा है, हाँ भगवान का बेटा है कामदेव। जब कामदेव अनंग हुए, शाप मिला, तब रति को वरदान मिला था, कृष्णावतार में रुक्मिणी के गर्भ से तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। और वह प्रद्युम्न रूप से आए, इसलिए इस नाते भगवान के बेटे ही है। भगवान ने कहा, चल बच्चू आजा। अभी देखिए, समय भी तेरा, स्थान भी तेरा, खुला मैदान है, जो कर सके कर ले। और भगवान ने महारास आरंभ किया। जब भगवान महारास कर रहे थे और गोपियां साथ में जा रही थी, अब भगवान इस प्रकार से गोपियों का आलिंगन कर रहे थे, स्पर्श कर रहे थे। अब अगर आपको इसमें जरा सी भी कामना की गंध आए तब आपका ये सुनने में भी अधिकार नहीं। लोग कई बार ऐसा बकवाद करते हैं, अगर एक से दो अफेयर हो जो बोलते इसमें क्या हुआ, श्री कृष्ण की तो 16,108 थी, 16,108 के 16,108 महल थे, तो केवल 2 झोपड़ी बना, फिर 2-4 जितनी चाहे वो रखना, एक को तो संभाल नहीं सकता। तो भगवान कृष्ण की क्या बात कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण, देखिए एक बार बहुत सारे ब्राह्मण जो थे, ऋषि जो थे, उनको नदी पार करके जाना था। अब नदी पार करके जाना था तो उस दिन एकादशी था, एकादशी का व्रत था। अब सब गोपालक जो थे दुर्वासा के लिए कुछ न कुछ भोजन लेकर आए थे, दोनों हाथ से दुर्वासा ने खाया था, मतलब संपूर्ण भोजन किया था। अब भोजन करने के बाद जब वो जा रहे थे तो यमुना जी में बाढ़ आई, कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे, तो यमुना जी में बाढ़ आई। अब बाढ़ आई तो जाने का कोई जरिया नहीं था, तो दुर्वासा के पास आए और कहने लगे हम कैसे जाए। दुर्वासा ने कहा
अगर दुर्वासा निराहार है तो यमुना जी मार्ग दे। अब इतना सब कुछ खाकर बैठे थे, फिर भी कहते हैं कि दुर्वासा अगर निराहार है। अहम नैव भोक्ता नैव भोज्यम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, न तो मैं भोक्ता हूं और नहीं मैं भोज्य हूं। तो कहा कि अगर दुर्वासा निराहार है तो यमुना जी मार्ग दे, और यमुना जी ने मार्ग दे दिया। जब वापस आना था तब वापस बाढ़ तो चालू ही थी। अब श्री कृष्ण के पास गए और श्री कृष्ण को कहने लगे, एक बार तो दुर्वासा जी ने हमको यहाँ भेज दिया, अब हमको वापस जाना है तो। और श्री कृष्ण यमुना जी के तट पर आए और श्री कृष्ण क्या कहते हैं, अगर श्री कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी है तो यमुना जी मार्ग दे। 16,108 रानियां हैं और कहते हैं कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी है तो यमुना जी मार्ग दे। तो कहा 16,108 रानियों से हमने ऐसा सुना है कि हर रानी से 10-10 हजार पुत्र है, ये तो कैसे संभव है। तो कहा भगवान ने संकल्प से सृष्टि की, जो इतनी बड़ी सृष्टि की रचना संकल्प से कर सकते हैं, क्या वो अपनी 16,108 रानियों के लिए पुत्र की संकल्पना नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण को काम का स्पर्श नहीं, हो ही नहीं सकता। और भगवान ने कहा बेटा तू आ जा। अब बेटा तो आ गया और सामने जो है गोपियां है, सब रास में लगी हुई है। रास में लगी होने के बावजूद, स्पर्श करने के बावजूद, ऐसी केली करने के बावजूद भी भगवान के मन का एक क्षण के लिए भी भगवान का मन आकृष्ट नहीं हुआ। गोपी को लग रहा है कि मेरे पति आकृष्ट है, पर भगवान का मन कहीं किसी की ओर गया ही नहीं, उल्टा हुआ है। गोपियों का मन, गोपियों की कामना भगवान में आकर शांत हो गई। निष्काम परमात्मा के जाने पर उनकी कामना भी शांत हो गई, वह भी अमना हो गई। मनोज गर्व मोचनम विशाल लोल लोचनम विधूत गोपशोचनम नमामि पद्मलोचनम। मनोज गर्व मोचनम विशाल लोल लोचनम। लोल शब्द का अर्थ है चंचल। भगवान के नेत्र कैसे है, विशाल है, पर भगवान के नेत्र कैसे है, चंचल है। राम जी के नेत्र कैसे है, मर्यादा पूर्ण है, और भगवान श्री कृष्ण के नेत्र कैसे है, चंचल है। देखिए, बहुत वर्ष पूर्व हमने एक राम जी की छवि देखी, हमको अच्छी लगी, तो हम लेकर घर पर आ गए, पिताजी को दिखाई। पिताजी ने कहा धनुष दिया है, बाकी श्री कृष्ण है। धनुष दिया है पर है श्री कृष्ण। तो कहा ऐसे कैसे, आंखें राम जी की नहीं है, राम जी की आंखें अलग है और श्री कृष्ण की आंखें अलग है। विशाल लोल लोचनम। घटना ऐसी हुई कि सभी जो गोपियां थी वो कृष्ण की शिकायत करते करते यशोदा मैया के पास है। यशोदा मैया के पास आकर क्या कहती है, अरे तुम्हारा लाल तो कैसा है, इतना उपद्रव करता है, इतना उपद्रव करता है। एक दिन हमारे पास आया और कहने लगा, अरे गोपियां सुनो मेरी बात, अयोध्या से, किष्किंधा से और लंका से अरे बड़े बड़े महात्मा आए हैं, और वो बड़े बड़े महात्मा तुम्हारे घर का प्रसाद लेके, एक काम करो, चलो मेरे साथ, दही लेकर चलो, मक्खन लेकर चलो, मेरे साथ चलो, बहुत सारे महात्मा आए हैं। गोपिया ने कहा मैया हम तो बड़ी प्रसन्न हो गई, कितने सारे महात्मा आए, आज सबके दर्शन का मौका मिलेगा। और हम सब दौड़ कर गई। जब हम सब दौड़ कर गई और वहां क्या देखती है, सामने तो बड़ी एक पंगत लगी थी, महात्माओं की, तो ना बंदरों की। अब बंदरों की पंगत लगी थी और भगवान ने कहा माता दे दे चल, तो कहा इनको खिलाना है। अरे महात्मा है और कहते तू क्या जानती है, खिला इनको। अब भगवान ने जब आदेश दे दिया तो खिलाना पड़ेगा। अब वहां पर जब मक्खन मिश्रित रखी और जब वो खिला रहे थे, उसमें से कुछ गोपियों के बर्तन को कुछ बंदरों ने नहीं छुआ, और जब नहीं छुआ तो भगवान ने और क्रोध किया, बड़ी पापिन है तू, तेरे मन में बड़े कपट है, तभी महात्मा ने तुम्हारे बर्तन को नहीं छुआ, जा यहाँ से, और बर्तन फोड़ दिया। तो कहा एक तो हमारा मक्खन बच रहा था वो बचने भी नहीं दिया, बाकी तो खा गए, जिसका नहीं खाया इसने फोड़ दिया। हमारे इसके विषय में क्या पता है, कुछ न कुछ उपद्रव करता ही रहता है। तो कहा अगर ये उपद्रव करता है तो एक काम करो ना, ऐसे रखो अपना मक्खन और दही कि उसके हाथ में ही नहीं आए। माता जी तब तो उपद्रव और बढ़ जाता है।
अगर मक्खन न दिखे तो उपद्रव और बढ़ जाता है। हमारे घर में आते हैं और देखते हैं, इधर देखते हैं उधर देखते हैं, और जब देखते हैं मक्खन और दही नहीं मिलता तब कहते हैं कल तो दिया सिलाई लेकर आया नहीं था, अभी आऊंगा। जिसके घर में मक्खन नहीं रखा उसके घर को जल्ला होगा। फिर इतना ही नहीं, हमको उपदेश देता है, देखो घर में गाय रखनी चाहिए, गाय का दूध होना चाहिए, गाय का दही होना चाहिए और गाय का मक्खन होना चाहिए। जिसके घर में गाय नहीं वो घर घर नहीं। तो कहा एक काम करो, जरा सा ऊपर रख दो, सीकों में बांध कर रख दो। अरे माता जी हमने सारे प्रयास कर लिए, कुछ भी काम नहीं आ रहे। अगर हमने सीकों पर रखा तो एक नया ही कीमिया उसने आजमाया है। क्या आजमाया है? ये जो कमल लागू होती है ना बड़ी बड़ी, वो वहां से लेकर आता है अपने जेने सरोवर में किले कौन तो बड़ा बड़ा जो होता है कमल दंड, उसको लेकर आता है, फूल को तो तोड़ के फेंक देता है और क्या करता है, एक तरफ सीके में वो कमल नाल का दंड रखता है, दूसरा अपने मुंह में रखता है। सबसे पहले स्ट्रोक खोजने वाले भगवान श्री कृष्ण थे। और क्या करें, उनके उपद्रव के विषय में तो हम कुछ बता ही नहीं सकते माँ। और फिर गोपिया कहती है, नट खट तेरा लाल यशोदा, नट खट तेरा लाल, नट खट तेरा श्याम यशोदा, नट खट तेरा श्याम। अब जब ये सुना और माता जी ने देखा, मैया ने देखा और कन्हैया की ओर देखा, क्या कह रही है सब? और कन्हैया क्या कहता, भोला तेरा लाल हो मैया, भोला तेरा लाल। तो क्या ऐसे थोड़ी बात करती? अरे माँ तुझे लगता है कि मैं ऐसे सबको चढ़ाता हूँगा? श्याम श्याम कहे मोहे चढ़ाती, उल्टी चोरी मुझे लगाती। श्याम है काळियो छे એવું કે છે? અરે મને અહીંયા એવું કે છે નંદ બાબા કેવા ગોરા ગોરા, યશોદા મૈયા કેવા ગોરા ગોરા, તું કાળિયો? श्याम श्याम कहे मोहे चढ़ाती, उल्टी चोरी मुझे लगाती, तरह तरह की बात बनाती, पूछ खड़े ये ग्वाल, भोला तेरा लाल हो मैया। मैं तो भोला हूँ, देख लो, गोपालकों को पूछ लो, अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो पूछो इनसे। अब आज तो गोपालक भी फरियाद करने आए थे, मैया को पता नहीं था और ना तो श्री कृष्ण जानते थे कि गोपालक भी आज फरियाद करने आए हैं। उसके पूर्व घटना क्या हुई, सब बालक मिलकर छोटे छोटे मिट्टी के घरों में बना रहे थे, घर बना रहे थे। अब जब घर बना रहे थे, भगवान कृष्ण भी घर बना रहे थे, पर घर बनाने जाए और घर बने ही नहीं, और एकदम से घर से गिर जाए, वापस बनाने जाए तो भी नहीं गिरे। सबका अपना अपना घर बन रहा है, पर श्री कृष्ण का तो घर ही नहीं बन रहा है। जिसने इतनी पूरी सृष्टि को बनाई उसके लिए घर बनाना कौन सा बड़ी बात थी। पर भगवान लीला कर रहे हैं, घर नहीं बन रहा है। अब जब घर नहीं बन रहा है तब गोपालकों ने चिढ़ाना शुरू किया, अरे देखो देखो तुझसे घर नहीं बन रहा। अब गुस्सा आया, खुद ही अपना लात मारकर अपना घर तोड़ दिया। इतना ही नहीं, उसमें से थोड़ी मिट्टी उठाई और फटक से मुंह में डाल दी। और जब ये मिट्टी डाली तब गोपालक देख गए और आए कहने के लिए, माता जी आज तो हम भी फरियाद लेकर आए हैं। तो कहा क्या फरियाद लेकर आए हैं? अरे लाला ने मिट्टी खाई है। माता जी ने कहा लाला ने मिट्टी खाई है? अरे इतना सब कुछ घर में पड़ा है, दही दूध ना माट भरिया पण चाखे ना लगार रे, दही दूध ना माट भरिया पण, पूरे मटके भरे हुए दही और दूध से भरे हुए, वो नहीं चखता, वो नहीं खाता और मिट्टी खाएगा। कान्हा ये लोग सच बोल रहे हैं, तुमने मिट्टी खाई है? कान्हा ने कहा मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो कहा नहीं मैया खाई है, जब कोई नहीं था तब उसने मिट्टी खा ली। अगर मैया जब कोई नहीं था तो देखा किसने? ये लोग बोल रहे हैं कि कोई नहीं था तब मिट्टी खा ली, तो उनसे पूछो किसने देखा? तो कहा हमने देखा। जब तुमने देखा तो तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कोई नहीं था? या तो कोई नहीं हो सकता, और अगर कोई है तो ये बात गलत है कि मिट्टी खाई है। मैंने मिट्टी नहीं खाई। अब गोपालक को तो खड़े खड़े झूठा ठहरा दिया। अब गोपालक करे तो क्या करे, इधर देख रहे उधर देख रहे। इतने में बलदाऊ जी आए और बलदाऊ जी ने कहा कि मैया ये गोपालक सही बोल रहे हैं,
कान्हा ने मिट्टी खाई है। अब बोल तू। अब तो बलदेव जी भी बोल रहे हैं कि तूने मिट्टी खाई है, तूने खाई है? और श्री कृष्ण ने बलदेव जी के सामने देखा और कहा खाई है। फिर माता ने पूछा तो मुझे क्यों बोल रहा था नहीं खाई है? मैया नहीं खाई है। अब एक बार बोल रहा है नहीं खाई है और बलदेव जी क्यों बोल रहे हैं खाई है। अब मैया बोल रहे दोनों में सत्य क्या है, खाई है कि नहीं खाई है? श्री कृष्ण कहते हैं मैया शतपथ ब्राह्मण में एक बात आई है। शतपथ ब्राह्मण कहता है, जैसे उपनिषद होते हैं वैसे ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं। जो यजुर्वेद का ब्राह्मण है उसका नाम शतपथ ब्राह्मण है, यानी जिसको हम वेद ही कह सकते हैं। वेदों में एक बात आई है मैया कि जो बात कानों से सुनी हो, दो मनुष्यों में विवाद हो गया। एक कह रहा है मैंने आंखों देखी है और दूसरा कह रहा है कि मैंने कानों सुनी है। अब जब दोनों के विवाद का निर्णय करना हो तो आंखों देखी बात माननी चाहिए कि कानों सुनी बात माननी चाहिए? और हमारा वेद कहता है तब आंखों देखी बात माननी चाहिए। माता जी इन सब की बात तो सुनी सुनाई है, तू अपने कानों पर विश्वास मत कर। अगर तुझे कुछ करना है तो मेरा मुंह खोल के देख ले। अब श्री कृष्ण ने कहा मुंह खोल के देख ले, पर जब बलदाऊ जी ने कहा तो माँ को बड़ा गुस्सा आया। माता ने हाथ में छड़ी ली, अपना जो दुपट्टा था वो बांधा और कहा चल कन्हैया मुंह खोल मुंह खोल। और जब ऐसा करने लगा कि मुंह खोल, देखिए माता के हाथ में छड़ी है और भगवान कातर होकर डर रहे हैं और आंखों में आंसू भर आए हैं। देखो भगवान को आंसू लाना भी आता है और भगवान की आंखों में आंसू भराए हैं। और जब आंसू भराए हैं और आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मैया ने सुबह श्रृंगार करते वक्त आंखों में काजल लगाया था और वह काजल गाल पर आ रहा है। और जब देवी कुंता भगवान की स्तुति करती है तब देवी कुंता यह कहती है हे भगवान तुम आज द्वारका मत जाओ, रुक जाओ। मुझे तुम्हारी वह सूरत बड़ी ही मोहमयी लगती है। सा विमोहयति, वह सूरत मुझे मोह लेती है। कौन सी सूरत? कि जिसको देखकर काल भी डर जाए। यशोदा को देखकर डर रहा था। मैं तो ये वो याद भी करती हूँ कि भगवान डर रहे हैं, एकदम कातर नयन है। भगवान के नयन कैसे है? विशाल लोल लोचनम, ऐसे भगवान के एकदम से कातर नयन है। भगवान डर रहे हैं, आंखों से अंजन जो है वो बाहर आ रहा है। और जब मैया ने ये देखा एकदम मैया का दिल भराया, अरे अरे मैंने ये क्या कर दिया। अब ये सोच ही रही थी कि सोचा ऐसे ही झूठ मूठ का गुस्सा किया। भवान भक्षितवान। और देखो यशोदा मैया क्या बोलती है, पहले तो ये बोलती है अब तेरे हाथ भी जो नहीं करना है वही करते हैं, पांव भी नहीं करना है वो वही करते हैं, मुख भी वही करना है वही करते हैं। तू कैसा है? अदंतत्वमन है, चटुरा चटुके, तू बहुत खाने लगा है आजकल, ऐसा सब कुछ करने लगा है। 1131 उपनिषद है, उसमें एक श्रुति ऐसा नहीं कह सकती भगवान तू चटुरा है। और मैया की बात कैसी है? मैया क्या कहती है? चटुरा, बहुत आदत पड़ गई है तुझे खाने की, चल अपना यशोदा ने बांधा तुझे, नंद निकेतन में नाचे है जो। अरे चटुरा अपना मुंह खोल। यशोदा का सामर्थ्य कैसा है? आप सोचते हो मैं भगवान पर अधिकार कर लूं, मुझे वेद पढ़ना है, मुझे वेद पढ़ना है। पहले माँ जितनी भक्ति जो है वो पुष्ट तो कर लो। यशोदा जितनी भक्ति तो अपने हृदय में लाओ, फिर भगवान के विषय में जो बोलना है वो बोलो। जो श्रुति नहीं बोल सकती वो यशोदा मैया बोल रही है। और कहा मुंह खोल। अब जब मुंह खोलने को कहा, भगवान के साथ भगवान की ऐश्वर्य शक्ति हमेशा निवास करती है। ऐश्वर्य शक्ति के मन में विचार आया, अगर आज भगवान ने मुंह खोला और मैया ने मिट्टी देख ली तो आज कर पाऊंगी। इसलिए जैसे ही मुंह खोला ऐश्वर्य शक्ति ने अपना प्रभाव दिखाया और भगवान के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा। अब जब ब्रह्मांड दिखा और यशोदा मैया देख रही, अरे ये क्या है? इतने सारे पृथ्वी, इतने सारे ग्रह, नक्षत्र, सौरमंडल। अरे एक नहीं 12 सौरमंडल है, उसमें भी पृथ्वी है, उसमें भी भारत भूमि है, उसमें भी उत्तर प्रदेश है, उसमें भी वृंदावन है और उसमें भी नंद बाबा का घर है और उसमें यशोदा मैया और श्री कृष्ण है। वो सही है कि ये सही है? दोनों में सत्य क्या है?
खाई है। अब ऐश्वर्य शक्ति को विचार आया, देखिए भगवान के नयन जो थे ना एकदम से कातर हो गए। भगवान के नयन को विचार आया कि मैं सत्य का पक्ष लूं कि भगवान का पक्ष। खाई तो है पर भगवान मना कर रहे हैं, अब भगवान खाई और मना कर रही है, ठीक है कि नहीं? भाष्यकारों ने बहुत सुंदर बात बताई। क्या भगवान ने मिट्टी खाई? पहली बात तो भगवान भोगता नहीं है, इसलिए सीधे सीधी मिट्टी नहीं खाई। अब कहते हो कि लीला करने के लिए खाई, तो भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? तो कहते भगवान के उदर में समस्त ब्रह्मांड रहते हैं। उस समस्त ब्रह्मांड के जितने भी लोग, जितने भी ऋषि, राजा, देवगण, यक्षगण, गंधर्वगण हैं, उन्होंने सोचा जिस ब्रजभूमि में भगवान खेले हैं उस ब्रजभूमि का आस्वाद तो लिया जाए। उनको आस्वाद देने के लिए भगवान ने मिट्टी खाई। तो दूसरे टीकाकार कहते हैं ना, इसलिए नहीं कर। ब्राह्मणस्य मुखमासीत, ये जो दौर चल रहा था उसमें कंस को बड़ा ही मजा आ रहा था, दुराचार अत्याचार कर रहा था। ये जो भगवान का मुख है वह तो ब्राह्मण है। अग्नि और ब्राह्मण भगवान का मुख है। तो कहा ये जो मुख है वह तो ब्राह्मण है। अगर पृथ्वी के भार को कम करना है, अगर आपको पाप का भार कम करना है तो दान देना पड़ेगा। भगवान ने अपने मुख यानी ब्राह्मणों को मिट्टी यानी पृथ्वी का दान दिया, इसलिए भगवान ने मिट्टी खाई। तीसरे टीकाकार कहते हैं ना, इसलिए मिट्टी नहीं खाई। इसलिए मिट्टी खाई तो भगवान जो है वो भूपति है और लीला नायक बनकर भगवान ब्रजभूमि में आए हैं। और जब ब्रजभूमि में आए हैं, आप जिसके घर जाओगे उसके वहां जो होगा वही आपको मिलेगा। सबरी के घर जाओगे तो फल मिलेगा, विदुर जी के यहाँ जाओगे तो भाजी मिलेगी, सुदामा जी के वहां जाओगे तो तंदूर मिलेंगे। अगर भूमि के वहां आए हैं भूपति पर, भूदेवी पर लीला करने के लिए, तो वहां तो और क्या मिलेगा? मिट्टी ही मिलेगी। जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने मिट्टी खाई और ऐश्वर्य शक्ति ने पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। अब जब दर्शन करा दिए, कौशल्य एकदम हक्की बक्की रहेगी, मानो कि अरे यशोदा जी को अभी अभी मूर्छा आ जाए। जब मूर्छा आए ऐसा हो रहा था, भगवान सोचने लगे अगर मैया को पता चल गया कि मैं साधारण नहीं और ब्रह्मांड नायक हूँ, तो आज के बाद न तो मुझे गोद मिलेगी, न तो मुझे प्यार करेगी, न मुझे दूध पिलाएगी। अरे मैया तो उसी वहम में रहनी चाहिए कि मैं उसका लाल हूँ। और भगवान ने क्या किया? अपनी वैष्णवी माया का विस्तार किया। ये वैष्णवी माया क्या है? देखिए, 3 प्रकार की माया होती है। एक होती है विमुख जन मोहिनी माया, दूसरी होती है स्वजन मोहिनी माया, और तीसरी होती है स्वमोहिनी माया। एक में जो भगवान, जैसे कंस के जो भी गुप्तचर आदि जितने भी राक्षस है, वो भगवान से दूर रहकर भी भगवान से मोहित हो जाते हैं। दूसरी होती है स्वजन मोहिनी माया, यानी अपने ही लोगों को मोहित करती है। जैसे भगवान ने यशोदा को मोहित किया और पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। और तीसरी होती है स्वमोहिनी माया, जब भगवान अपना ही स्वरूप मणिस्तंभ में देखते हैं और भगवान सोचते हैं मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ, और मैया से पूछते हैं मैया मैं इतना सुंदर हूँ? मैया ने कहा हाँ बेटा ये तू ही है और तो इतना ही सुंदर है। तब भगवान ने अपनी सुंदरता को 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक है कृष्ण और एक है राधा। स्वमोहिनी माया यानी स्वयं रासेश्वरी राधा। तो यहाँ पर भगवान ने वैष्णवी माया का विस्तार किया और माया का विस्तार करते हुए यशोदा मैया मूर्छित हुई और यशोदा मैया जो सब कुछ हुआ था वो सब कुछ डिलीट हो गया। जो सब कुछ घटना घटी थी वो सब भूल गई। आप तो सब भगवद गीता के अभ्यासु हैं। भगवद गीता के 18वें अध्याय में जब भगवान उपदेश देना बंद करते हैं, तब अर्जुन क्या बोलते हैं? नष्टो मोहः स्मृति लब्ध्वा। नष्ट मोह जो था वो नष्ट हुआ और स्मृति जो ही लब्ध्वा यानी प्राप्त हुई। यह उल्टा है। सद्यो स्मृति नष्ट, सभी स्मृति नष्ट हो गई। अब भगवान मिल जाए तो स्मृति नष्ट होती है कि स्मृति लब्ध्वा यानी स्मृति की प्राप्ति होती है?
भाष्यकार कहते हैं कि जब बात और सिद्धांत परोक्ष रूप से हो तब तो स्मृति लब्ध्वा है। परोक्ष रूप से यानी क्या? जब सिद्धांत को समझाया कि ब्रह्म ऐसा है, सृष्टि की रचना ऐसी होती है, तब वह आंखों के सामने नहीं है, वो मन में है। यानी परोक्ष रूप से उस सिद्धांत का पुष्टिकरण किया, यानी जो जीव श्री कृष्ण से बिछड़ा हुआ है उसको वह ज्ञात हुआ कि ऐसे भगवान से मैं बिछड़ा हुआ था, तो स्मृति लब्ध्वा, वो स्मृति वापस आई। पर यशोदा के लिए कहाँ बात? वो तो अनुभव करेगी साक्षात, अपरोक्ष था उसका, तो उसका नाम ही है अपरोक्षानुभूति। दूसरा कहीं नहीं है, अपरोक्ष है। भगवान सामने खड़े हैं और अपरोक्ष रूप से, देखिए प्रत्यक्ष नहीं कहा, अपरोक्ष कहा, समझने लायक है। ये आकाश है वो प्रत्यक्ष नहीं अपरोक्ष है। भगवान जो है अपरोक्ष नहीं प्रत्यक्ष, अरे अपरोक्ष है प्रत्यक्ष नहीं। क्यों प्रत्यक्ष नहीं? प्रत्यक्ष यानी क्या? इंद्रिय सन्निकर्ष ज्ञानम प्रत्यक्षम, जिसको इंद्रियों से देखा जाए, अनुभव हो, जिसका प्रत्यक्षीकरण हो, उसका नाम है प्रत्यक्ष। पर भगवान इंद्रियातीत है, इंद्रियों से गोचर नहीं होते, अवांग मनस गोचरः। इसीलिए भगवान की अनुभूति प्रत्यक्ष नहीं है, अपरोक्ष है। आंखों से नहीं होती, मन से वो भाव समझा जाता है, इसलिए अपरोक्षानुभूति है। वहां पर जब अपरोक्षानुभूति हो गई तब स्मृति लब्ध्वा कि अब तो अनुभव में है, तब तो स्मृति नष्ट हो गई। जो कुछ भी देखा था, जो जादू देखा था, वो सारा का सारा डिलीट हो गया। क्यों? अगर वो नहीं होता तो वो प्रेम वापस न मिलता। विशाल लोचनम विधूत गोपशोचनम नमामि पद्मलोचनम। विधूत गोपशोचनम, विधूत यानी नष्ट करने वाले, गोप यानी गोप बालकों के, और शोचनम शोक को, दुख को, पीड़ा को, गोप बालकों के शोक को और पीड़ा को जो नष्ट करने वाले, विधूत चूर्ण करने वाले हैं, वह कौन है? वह भगवान श्री कृष्ण है। भगवान की इच्छा हुई कि आज सबके साथ वनभोज करते हैं। वनभोज करने के लिए भगवान ने सबको बुला दिया कि सब लोग आना, अपने अपने घर से जो भी इच्छा हो वो लेकर आना। अब रोज तो गोपालक भगवान की राह देख रहे थे, आज उल्टा हुआ, भगवान तैयार होकर आ गए, आज तो वनभोज है, चलना है। बालकों को मैंने ट्रिप पर जाऊँ, हम क्या तैयार नहीं, चलना है। भगवान भी एकदम तैयार हो गए और सब लोग गए, गोपालक गए। गोपालक जाकर वन में बैठे और वनभोज कर रहे थे। तो पहले तो सोचा पहले भोजन नहीं करते, कुछ खेल लेते। जब बालक साथ में होते तो खेलते हैं, और ये भगवान के साथ भी खेलते हैं। देखिए वैसे भी भगवान तो लीला नायक है, भगवान के लिए पूरा संसार ये खेल ही है, सबको उसके स्टेज पर वो खिलाता ही है। तो कहा कि सबको खिलाता है, कहा सबको खिलाता है। अगर भगवान सबको नहीं खिलाता तो तुम ऐसे ही कैसे नाचते, जो उसकी इच्छा होती वैसे ही कैसे नाचते। तो कहा क्या भगवान ही सबको खिलाता रहता है स्टेज पर? भगवान को कोई खिला सकता है कि नहीं? ऐसे अपनी उंगलियों पर कोई नचा सकता है कि नहीं नचा सकता? तो कहा नचा सकता है। भगवान ने कहा इसीलिए, तो कहा नचाए कैसे, तो निर्गुण निराकार है। भगवान ने क्या कहा, इसलिए सगुण साकार बन के आया। अब मेरी कमर भी है, कमर में रस्सी बांध दे और नाच नचा मुझे। शेष गने समहे सदिने सदिने सहूंगा निरंतर गाहई, ताही अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावई। नारद से सुख बैसरटई पछताई पनु पुनि पार न पावई, ताही अहिर की छोहरिया छची अबरी छाछी पर नाच नचावई। अच्छा छाछ चाहिए, एक काम कर, थोड़ा नाच के दिखा। मक्खन चाहिए, थोड़ा नाच के दिखा। वल्लभाचार्य जी कहते हैं ऐसा नहीं है, भगवान भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए नाचते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं ना ना ना, भक्त का ऐसा अधिकार है कि भगवान को भी नचाते हैं। अब वल्लभाचार्य जो है तो भगवान के परत में बात करता है कि भगवान का अनुग्रह है। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं ना ना, ये तो भक्तों का अधिकार है, भक्तों का सामर्थ्य है कि भगवान को भी नचाते हैं।
सब खेल खेल रहे थे और खेलते खेलते अचानक एक बड़ी सी गुफा जैसा कुछ आया और बच्चों के मन में आया चलो इस गुफा में जाया जाए। भगवान तो जानते थे ये कोई गुफा नहीं है, पर बच्चे अंदर चले गए। गोप बालकों को रोक के उससे पहले तो अंदर चले गए और भगवान बाहर खड़े हैं और सभी गोप बालक अंदर चले गए। अब ये कोई साधारण नहीं था, ये था अघासुर। अघ यानी पाप, और जिसको पाप पुंज है उसी का नाम है अघासुर। और यह अघासुर कौन था? पूतना और बकासुर का भाई था। पूतना यानी पाप है और जो बकासुर है यानी दंभ है। और ये भी पाप पुंज था, अपना मुख आकर खोल के खड़ा रह गया। और देखिए ये जो अघासुर था ना वो अजगर था। अजगर को अजगर क्यों कहते हैं? उसमें दो शब्द आए हैं, अज और गर। गर यानी निगल जाना और अज यानी बकरा। जो बकरे को खड़ा खड़ा निगल जाए उसका नाम है अजगर। और दूसरी बात, भगवान का भी एक नाम है अज, क्योंकि अज ज यानी जन्म लेना, जो अजन्मा है वह है भगवान। भगवान का भी एक नाम अज है। आज अघासुर के मन में विचार आया मैं अजगर हूं, मैं सब बोलते हैं ये अज है, अजन्मा है, अजन्मा है। आज परीक्षा हो जाए। और सब गोप बालक उस गुफा समझकर अंदर घुस गए। वस्तुतः तो अजगर का मुख था, खड़ा हुआ मुख था, अंदर चले गए। पर जहां जहां भक्त वहां भगवान भी पीछे पीछे चले गए। और जब भगवान पीछे पीछे चले गए, अब अघासुर को लगा मेरी इच्छा पूरी हो गई है, जिसके लिए मैंने मुंह फाड़ा था अब वो मेरे अंदर आ गए हैं। अब भगवान को अकेले नहीं, इन गोप बालकों के साथ ही मैं निगल जाऊंगा। जब अघासुर ने सोचा कि मैं निगल जाऊंगा और अपना मुंह बंद करने के लिए जाए, और भगवान ने क्या किया? भगवान ने ऐश्वर्य शक्ति का स्मरण किया और भगवान विराट। और जैसे ही विराट हुए इतने बड़े हुए। देखिए सुरसा भी भगवान को खाने की, हनुमान जी को खाने के लिए आई थी। और जैसे जैसे सुरसा अपना मुख खोलती वैसे हनुमान जी उससे भी दूना रूप करते थे। सत जोजन पे ही आनंद किन्हा, और जैसे ही सतजोजन आनंद किया तुरंत ही एकदम से छोटे अनुरूप बन गए। पर यहाँ पर ऐसा नहीं था, भगवान विराट बने और ये मुख बंद करने के लिए जाए। भगवान विराट बने, अब उसकी सांसें रुक गई, सांस नहीं ली जा रही थी। गले में भगवान ने अपना कद बढ़ाना शुरू किया, इतने बड़े कि ब्रह्म रंध्र फाड़कर भगवान बाहर आए। अघासुर का वध हुआ और अघासुर का वध करने के बाद ये सब गोप बालक जो मूर्छित हो गए थे, भगवान ने अपना स्पर्श किया और गोप बालकों की मूर्छा दूर हुई। विधूत गोप शोचनम नमामि पद्मलोचनम। विधूत उनके ऊपर आने वाली आपत्ति को चूर चूर करके रख दिया, इसलिए विधूत गोप शोचनम नमामि पद्मलोचनम। नमामि पद्मलोचनम, हे पद्मलोचन मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान विष्णु का नियम था रोज 1000 कमल पुष्प से भगवान शंकर की उपासना करते। अब एक दिन भगवान शंकर के मन में विचार आया विष्णु की परीक्षा ली जाए, और एक कमल जो था वो छिपा दिया, या यूं कहते कि चुरा लिया। तो एक कमल छिपा दिया। अब जब 999 कमल हुए, अब इधर उधर देखने लगे, 1000वां कमल नहीं मिल रहा था, और अगर नहीं मिला तो पूजा में बाधा आएगी, अपना नियम टूट जाएगा। ये सोचकर भगवान ने क्या किया? कटार निकाली और अपने आंख को एक आंख जो थी वो निकाल दी और भगवान के चरणों में, शिव जी के चरणों में अर्पित की। हरिस्ते साहस्रम कमल बलिमाधाय पदयोर यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन् नेत्र कमलम् गतो भक्त्युर्द्रेकः परिणतिम शौचाक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम्। भगवान ने अपनी आंख निकाल कर दी। भगवान प्रसन्न हुए और पूछने लगे, अरे अरे आप ये क्या कर रहे हो, अपनी आंख निकाल कर दे रहे हो? तो कहा, भगवान जब भक्त मेरी उपासना पूजन करते हैं तब ऐसा बोलते हैं कि मेरी आंखें जो है वो कमल दल के समान है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारणम।
भगवान की आंखें कमल जैसी है। कहते हैं भक्त हमारी पूजन और स्तुति करते हैं तो ये कहते हैं भगवान आपके जो नेत्र है वो भी कमल है, इसलिए हमने अपना नेत्र कमल जो था वो आपके चरणों में अर्पित कर दिया। नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमालधारणं नमामि कृष्णवारणम्। फिर कहा कि करारविंद भूधरम, भूधरम, भू यानी पृथ्वी, पृथ्वी यहाँ पर पर्वत के लिए पृथ्वी का उपयोग हुआ है, इसलिए भगवान का एक नाम है भूधर। और करारविंद भूधरम, और भगवान ने ऐसे नहीं अपने हाथ में, अपने कर अरविंद में, अपने कर कमल में इस गिरिराज को, इस गोवर्धन को धारण किया है। वृंदावन में सब सोच रहे थे कि गिरिराज जो धर्म हुआ उससे पहले की बात कि इंद्र का यज्ञ किया जाए। तो कि इंद्र का यज्ञ क्यों करना है? इंद्र वर्षा देते हैं और वर्षा से धन्यादि होते हैं, इसलिए अपना जो अहोभाव है वह देवता के प्रति प्रकट करना है, इसलिए इंद्र की पूजा होनी चाहिए। और इंद्र की पूजा करने के लिए यज्ञ करते थे। अब ये यज्ञ की तैयारियां हो रही थी और नंद बाबा बैठे थे, साथ में सब गोप भी बैठे हुए थे, और भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के पास आए और प्रणाम किया। देखिए क्या होता था कि जब भी सब बैठे होते, भगवान आते तो फट से कूदते और नंद बाबा की गोद में बैठ जाते। आज भगवान आए हैं और आते ही प्रणाम किया। देखिए जब कोई बात रखनी हो किस प्रकार रखी जाती है, भगवान ने आकर प्रणाम किया है। और प्रणाम करके नंद बाबा से कहा, बाबा कोई बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है, सब जानता है क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, पर फिर भी डांटा मारा बापू और आकर बोलता है, नंद बाबा कोई बड़ा कार्यक्रम रखा है क्या? कुछ बड़ा कार्यक्रम होने वाला है? मुझे तो सूचना नहीं है, मुझे तो पता नहीं है। अगर आपको लगे कि मेरे जानने जैसी बात है तो मुझे बताइए। और जो आप कार्यक्रम कर रहे हो किसके उद्देश्य से कर रहे हो, उसका फल क्या है, उसकी विधि क्या है? नंद बाबा को लगा आज तो बड़ी शायरी शायरी बातें कर रहा है, आज उसकी बातों में बड़ी उदारता भी है और बड़प्पन भी दिख रहा है। तो कहा कि बेटा हमारे यहाँ परंपरा से हम सब गोप बालक जो है वो इंद्र की प्रशंसा के लिए, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, बस उसी यज्ञ की तैयारी है, इसलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं और तैयारियां कैसे की जाए उसके विषय में विचार कर रहे हैं। तो कहा बाबा इंद्र की पूजा क्यों करनी है? कहा बेटा इंद्र की पूजा इसलिए करनी है, इंद्र हमको वर्षा देता है, वर्षा से धन्य जो है वो पकता है, और ऐसे किसी देवता को चीजें ले ले और उनके प्रति अपना कृतज्ञ भाव न प्रस्तुत करे तो हम जो है बड़े ही कृतज्ञ न हो जाएंगे। कहा बाबा क्या हम लोग किसान हैं? वो जानते हैं कि हम लोग किसान नहीं हैं। जो वैश्य लोग हैं प्रायः या तो किसानी करते हैं या व्यापारी करते हैं या फिर गोपालन करते हैं या फिर सूद जिसको हम ब्याज बोलते हैं उसका, ये चार धंधे, ये चार व्यवसाय वैश्य के लिए बताए हैं। तो कहा क्या बाबा हम किसान हैं, हमारे खेत खलिहान तो है नहीं, हम तो वनों में ही ऐसे ही भटकते हैं। अगर कोई कर्म हम कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई कारण तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहा बेटा होना तो चाहिए। अब आप हमको ये बताओ कि अगर कोई ईश्वर है तो वो हमें किसका फल देता है? बेटा अच्छे कर्मों का ही फल देता है। मतलब कर्म करते हैं तो ही ईश्वर फल देता है? तो कहा बिल्कुल कर्म करते हैं तो ही ईश्वर फल देता है। तो कहा अगर कर्म न करें, अकर्तापन हो जाए तो ईश्वर फल न देगा ना? तो कहा न देगा। अकर्तापन हो जाए तो फल नहीं मिलता, यानी पाप और पुण्य का फल भी नहीं मिलता जब अकर्ता भाव से किया जाए तब। और ईश्वर उसी का फल देता है जो कर्म हमने किए हैं। बाबा हम क्या करते हैं? हमारा व्यवसाय तो गोपालन का है, हम तो गाय को चराते हैं। जिस गाय का कर्म करके हम अपना पेट भरते हैं क्या उसके लिए हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं? तो हम और किसी की पूजा क्यों करें? गौ माता की पूजा न करें? जिस गाय के कारण हमारा जो है अस्तित्व टिका हुआ है हम तो उसी की पूजा करेंगे। तो
तो कहा गाय की पूजा तो बेटा हम सब करते ही है, पर साथ में यज्ञ करके इंद्र को भी तो प्रसन्न करना चाहिए। बाबा इंद्र को प्रसन्न न किया तो क्या होगा? वर्षा से हमारा क्या ताल्लुक, हमारा क्या रिश्ता? अगर वर्षा नहीं हुई तो भी हमारी गाय तो हमको दूध देगी। हम तो पहाड़ों में रहने वाले हैं, पर्वतों में रहने वाले हैं, हम तो दर बदर भटकते हैं, यानी वन में विचरण करते हैं। हमारे लिए अपनी अधिष्ठात्री देवी तो गौ माता है, और जो गाय से जिसका वर्धन हो ऐसा गोवर्धन हमारे लिए इष्ट है। बाबा ऐसा नहीं कर सकते कि गाय इंद्र के बदले हम गाय की और गोवर्धन की पूजा करें? देखिए बालक की उम्र कितनी थी? 7-8 वर्ष की। अब 8 वर्ष का बालक, इतनी बड़ी कोई मीटिंग चल रही हो और 8 वर्ष का बालक कोई सुझाव दे और सब कुछ न बोल पाए, ऐसा कैसा होगा? कैसी वो पर्सनालिटी रही होगी कि बालक ने कहा कि अगर मैं ऐसा करे, और एक के मुंह से भी चू और चा नहीं निकली। और नंद बाबा ने कहा बात तो तुम्हारी सही है बेटा, इस बार ऐसा ही करते हैं। और क्या किया? भगवान स्वयं एक स्वरूप धारण करके गोवर्धन पर विराजित हो गए और कहा मेरी पूजा करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मेरी पूजा करो। भगवान गोवर्धन के रूप में वहां विराजित हुए। एक रूप से गोवर्धन के रूप में है, एक रूप से गोप बालकों के बीच में है। और सब आए और सबने कैसे पूजा की? अपने घर से विविध व्यंजन बनाकर आए, गोवर्धन के सामने रखा। हमारे लिए नदी पर्वत भी, देखिए हम जड़ ऐसे पर्वत की पूजा नहीं करते और जड़ ऐसी नदी की पूजा भी नहीं करते। सनातन धर्म में उसके अधिष्ठात्री देवता की पूजा होती है। ऐसा मत समझो कि हम जड़ के पूजक हैं, ना ना ना। प्रतिमा का पूजन भी हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो यहाँ पर सब गोवर्धन की पूजा करने लगे। उसके बाद गिरिराज की परिक्रमा की। गिरिराज की परिक्रमा करके सबको बड़ा संतोष हुआ। सब अपने अपने घर गए, सब तो अपने अपने घर गए, पर इंद्र को बड़ा क्रोध आया। अरे आजकल का बालक है, कैसी कैसी बातें करता है। और आज ऐसा हुआ, इनके कारण जो परंपरागत मेरा यज्ञ चल रहा था वो बंद कर दिया। अब मैं उनको सिखाता हूँ, पाठ पढ़ाता हूँ। अब इंद्र भूल गया किसके सामने उलझ रहा है। ब्रह्मा जी को तो अभी अभी पाठ पढ़ाया था। शिव जी भी सामने युद्ध करने आए तो शिव बाबा को ऐसा नींद में लाए कि शिव बाबा नींद ही करते रहे, भगवान शंकर नींद ही करते रहे। देखिए कृष्ण और शिव, विष्णु और शिव भिन्न नहीं है, वो भी एक लीला ही है। ये तो इंद्र है, इसकी क्या औकात। अब भगवान को इच्छा हुई कि आज इसके साथ खेला जाए और भगवान ने सारी पूजा बंद करवा दी। अब इंद्र को क्रोध आया, ये तो बड़ा है। अब खुद ही हाथ पांव जोड़ने के लिए क्षीर सागर के तट पर गया था, अवतार लेकर आइए, अवतार लेकर आइए। कंस जो है वो उपद्रव कर रहा है, आज भूल गया वो। देखिए ऐसा कौन जगत में जन्मा है, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। प्रभुता आने के बाद मद ना आए, ऐसा कौन हो सकता है? इंद्र हो कि नरेंद्र हो, सबको होता ही है। ऐसा मद आता है, ऐसा मद आता है, पूरे दिन चूर भी होता है। तो यहाँ पर कहा भगवान ने कि तू आ बेटा, तुझे मैं दिखाता हूँ। इंद्र को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने वर्षा मेघों को आमंत्रित किया और कहा वृंदावन में, गोकुल में ऐसी बारिश करो कि बारिश रुकने ना पाए, और जैसे प्रलय के समय में मेघ आते ऐसी बारिश करो। जब बहुत बारिश हुई, बहुत बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि सबके घर जो थे वो भी पानी में बहने लगे। चारों ओर पानी ही पानी था। सब दौड़ते हुए आए और भगवान की शरण ली और कहा कान्हा, आपने ही कहा था कि इंद्र की उपासना न करके गोवर्धन की उपासना करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब इंद्र जो है वो कोपायमान हुआ है और बारिश कर रहा है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इसका रास्ता भी हमारे पास है। हमने किसकी पूजा की? कहा गोवर्धन की पूजा की। चलो गोवर्धन के पास, वही हमारी रक्षा करेगा। भगवान गोवर्धन के पास गए। भगवान ने अपने बाएं हाथ से गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका पर उठाया और जैसे ही भगवान ने उठाया सबने जय घोष किया, गिरिराज धारण की जय। और भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया और खेल खेल में कैसे छत्रकमिव,
जैसे बच्चा खेलते खेलते कुकुर कुत्ता उठा ले, उसको मशरूम या गाड़ी टोप कहिए छे એ કેવું હોય, આમ છત્રી જેવું લાગે, જેમ છત્રી આમ ઉપાડી લે એવી રીતે ભગવાને આખા ગોવર્ધન પર્વતને પોતાના હાથ પર ઉપાડ્યો. भगवान ने उठाया और भगवान ने इशारा किया, सब इसके नीचे आ जाओ. जितने भी गोप बालक वृंद थे वो सब के सब अपने गाय सहित गोवर्धन के नीचे आ गए. और भगवान खड़े हैं अपने कनिष्ठिका पर गोवर्धन पर्वत को धारण करके. और भगवान की वो जो मूर्ति है वो कैसी बनी है. भगवान ने बाएं हाथ से पर्वत उठाया है, थोड़ा शरीर एक तरफ झुका हुआ है और दाहिने हाथ से अपने मुख पर आदरोष्ट पर मुरली रखी है. जितना भी परेशान हो हम अपना आनंद नहीं छोड़ते. और वेणुनाद हो रहा है, भगवान एक हाथ से मुरली बजा रहे हैं, एक हाथ से भगवान ने गिरिराज को धारण किया है. सबके सब वहां है. भगवान की वो त्रिभंगी मुद्रा है. ऐसी ही मुद्रा के दर्शन हरिदास स्वामी को हुए. और वृंदावन में जो आप देख रहे हो वो वही छवि है भगवान की. बांके बिहारी लाल की जय. भगवान खड़े थे. एक दिवस, 2 दिवस, बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी. भगवान खड़े ही है, भगवान खड़े ही है. अब गोपालों के मन में विचार आया, भगवान थक गए होंगे खड़े खड़े. ऐसा करो भगवान, एक काम करो, आप गोप बालकों को दे दो. अब ये कोई आसान बात थी? जितना आसानी से भगवान ने उठाया था, किसी का सामर्थ्य था. कहा एक काम करो, आपको तो श्री दामा खेल में कैसे अपने कंधे पर उठाता है. देखो आपने गिरिराज को उठाया और श्री दामा आपको उठाता है. एक काम करो, श्री दामा को दे दो, क्योंकि आप तो श्री दामा से हार जाते हो कुश्ती करते हो तब. अब श्री दामा आपसे भी बलिष्ठ है. एक काम करो, श्री दामा को दे दो. भगवान ने कहा नहीं नहीं, मेरे हाथ में छो रहा. तो कहा एक काम करो, बाईं हाथ से दाहिने हाथ में ले लो. भगवान ने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, अगर आपको लग रहा है कि मुझे बहुत भार हो रहा है तो आप सब आओ और अपने दंड लेकर, लठ लेकर खड़े हो जाओ और वहां पर उसको आधार दो. सबने कहा बात तो ठीक है. और सभी गोपालक ने अपने दंड पे उठा लिए और सभी गोवर्धन को आधार यानी सपोर्ट दे रहे हैं. 2 दिन और चले गए. अब गोपालकों के मन में विचार आया, देखा हमने कैसे सहारा दिया है, हमने सहारा दिया है तो गोवर्धन टिका है. अब जैसे ही विचार आया, हमने सहारा दिया है तो गोवर्धन टिका है. और भगवान ने एक क्षण क्या विपल के लिए उंगली थोड़ी नीचे करी और गोवर्धन धसता गया. अब जब गोवर्धन धस रहा है, गोपालक भगवान के सामने देख रहे हैं और मन से ही भगवान की स्तुति की. भगवान ने पुनः गोवर्धन को धारण किया, उसको स्थिर किया. 1 दिवस नहीं, 2 दिवस नहीं, भगवान ने 7 दिवस तक गोवर्धन को धारण किया है. करारविंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम महेंद्रमान धारणम नमामि कृष्ण वारणम. करारविंद भूधरम, अपने कर कमलों से गोवर्धन को धारण करने वाले, स्मितावलोक सुंदरम, और बहुत स्मित करके गोप बालकों के सामने देख रहे. इतनी सुंदर उनकी मूर्ति और वो छवि लग रही है. महेंद्र मान धारणम, इंद्र का मान जो है वो हरण कर लिया. 7 दिवस तक भगवान गिरिराज को उठाकर खड़े रहे. संवर तक मेघ खाली हो गए, प्रलयंकारी मेघ खाली हो गए, पर भगवान अटल खड़े हैं. अब मेघ के मन में विचार आया, अब हमारा अस्तित्व न रहेगा, अब बहुत हो चुका. इंद्र के पास गए, अब हमारे बस की बात नहीं. और इंद्र की भी शान ठिकाने आ चुकी थी. और आया भगवान नारायण की, भगवान कृष्ण की शरण में आया और भगवान की स्तुति करने लगा. महेंद्र मान धारणम नमामि कृष्ण वारणम. नमामि कृष्ण वारणम, हे वारणम, हे स्वामी, हम तुमको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं. कदम्बसून कुंडलम सुचारुगंड मंडलम प्रजांगनैकवल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम. यशोदया समोदया सगोपया सनंदया युतं सुखैर्दायकं नमामि गोपनायकं. कदम्बसून कुंडलम सुचारुगंड मंडलम. जयंत भाई 7:08 में पास થઈ છે, તમે કહો તો આગળનો શ્લોક લઈએ. बात ऐसी है कि
मैं थोड़ी टीचर कच्ची हूँ, अगर मुझे पालकों को पढ़ाना हो तो मेरा कोर्स बाकी ही रह जाए। 10 क्वेश्चन अटेंड करने हो तो मेरा इतना ही कोर्स खत्म हो कि मैं 3 और 4 क्वेश्चन अटेंड करवा सकूं। पर इतना जरूर है कि 3 और 4 ऐसे अटेंड करें कि पूरे मार्क मिल जाए। कदम्ब सून कुंडलम सुचारु गंध मंडलम, कदम्ब सून कुंडलम। और भगवान ने क्या किया है? कदम्ब वृक्ष के सून यानी कुसुम पुष्प जो है उसको कुंडल बनाया है। सुचारु गंड मंडलम, और जब भगवान ने कुंडल पहने हैं तो वो कुंडल भगवान के गाल पर बार बार आ रहे हैं। सुचारु गंड मंडलम, और इतना सुंदर उसकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया। अब ये कात्यायनी व्रत क्या है? कात्यायनी ही अदरकाली है और भगवान श्री कृष्ण की अधिष्ठात्री कुल देवी है। तो अगर आज आप द्वारका में जाओगे तो द्वारकाधीश के मंदिर में ऊपर ही भद्रकाली का मंदिर है और वृंदावन में कात्यायनी देवी का मंदिर भी है। तो गोपियों ने कात्यायनी देवी की उपासना की। अब कात्यायनी देवी की उपासना क्यों की? उनके मन में एक ही बात थी। देखिए, जब बालिकाएं कन्याएं व्रत करती है तो उनके मन में क्या भाव होता है? मुझे अच्छा पति मिले। गौरी व्रत के पीछे भी यही भाव था कि मुझे अच्छा पति मिले। तो कहा कि सभी व्रत उपवास क्या स्त्रियों के लिए ही है? पुरुषों के लिए कोई व्रत उपवास है कि नहीं? तो किसी विद्वान ने बड़ी अच्छी बात कही है कि हमारे भारत में स्त्रियां इसलिए उपवास करती है। देखिए, हमारे भारत में सभी स्त्रियां जो है वो साध्वी और पतिव्रता है, इसलिए सभी पुरुषों को तो अच्छी पत्नी मिलती है पर स्त्रियों को अच्छे पति मिले इसलिए वो करती है। यानी सभी पुरुष ऐसे नहीं है पर स्त्रियां तो सभी साध्वी है। ये भारतीय नारी की संकल्पना है कि भारतीय नारी कैसी होनी चाहिए। तो कात्यायनी व्रत किया और ये व्रत कैसा था? यमुना के पुलिन में जाकर स्नान करना। और ये व्रत कब आता है? ठंडी के महीने में आता है, हेमंत ऋतु में आता है। अब इस ठंडी में यमुना के पुलिन में ब्रह्म मुहूर्त में जाकर स्नान करना, उसके बाद यमुना जी की मिट्टी से ही देवी की मूर्ति बनाना, उसकी उपासना पूजन और व्रत करना और निराहार रहना और देवी का भजन करना। उपवास क्या मतलब है? उपवास का उप यानी निकट और वास यानी रहना। परमात्मा के निकट रहना, ईश्वर के निकट रहना, उसका नाम है उपवास। પણ આપણે શું કરીએ છીએ? અપવાસ, અપવાસ. અપ એટલે દૂર અને વાસ, ભગવાનથી દૂર એટલે નામ અપવાસ. ઉપવાસ નથી કરતા, આપણે અપવાસ કરીએ છીએ. અને કોઈ એમને આપણે વિચારે છે અપવાસ થાય છે, અપવાસ. એટલે અપવાસ શું છે? ઉપવાસ છે. પણ આપણે કરીએ છીએ ને એટલા માટે બોલીએ છીએ પણ એવું છે અપવાસ છે. ભગવાનથી આપણે દૂર જ રહીએ છીએ. એકાદશી હોય ત્યારે 11 ભોજન બને અને એ દિવસે ઉપવાસ થાય કે અપવાસ થાય એટલું ખાધું હોય કે જપ કરવા બેસે ત્યારે આમ નિદ્રા સમાધિ સ્થિતિ થઈ જાય અને આમ ઝોકા આવવાની શરૂઆત થાય. અને એમાં પણ આ મારા હાથમાં આવે નહીં જે ઊંઘ ચડે અને બીજી ઊંઘ ચડે કથામાં અને પ્રવચનમાં. ઊંઘની છોડી લીધી હોય જે અસર ના થાય પ્રવચનમાં થાય. જે ઊંઘ ચડ્યા ધીરે 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 આમ ઘેરાવાની શરૂઆત થાય અને પછી આમ થોડી વાર આમ બગાસ આવે. પછી તો બગાસ આવે. ઘણી વાર તો લોકો એવા જોયા છે કે બગાસ આવે નહીં, કોન્સ્ટન્ટ બગાસા ચાલુ રહે. શિવપુરાણની અમારી કથા હતી એમાં 1 મિનિટમાં મેં 13 બગાસા ખાતા જોયા. હું ત્યાં પ્રવચન કરતી કરતી આને બગાસા જ કરું. 1 મિનિટમાં 13 બગાસા ખાતા. એની બાજુવાળી એટલી હોશિયાર એ બગાસા ના કઈ એ ઊંઘે અને ઊંઘે એટલે નહીં પછી નસકોરો બોલાવે. એટલે તમે ભજન ગાતા હોય તો તાળી તરત કોઈ ઉઠે નહીં. એટલા નસકોરો બોલે ને એટલા નસકોરો બોલે કે બાજુવાળી કે હું અગ કાય કથા કહીએ ને તો એ પહેલા શ્રોતા અને વક્તાના નિયમ આવે. એમાં શ્રોતાના નિયમ એવા આવે કે જે કથામાં ઊંઘે ને
એને અજગર અને સર્પની યોની મળે, એટલે અજગરનો અવતાર મળે. અને જો બાજુવાળો ઉઠાડે ના તો એને મદારી એટલે શું થાય કે જો બાજુવાળો ઉઠાડે ના તો બીજા જન્મમાં પેલા ગળા લાગી લાગી ફરિયાદ કરે. તો એકવાર હું કથામાં કીધું એટલે પેલો કથા પૂરી થઈ પછી શ્રોતામાં આવ્યો કે ડાબા બાજુવાળાને ના ઉઠાડીએ તો મદારી પડે. એમાં કોઈ વિષય વાત હશે કે ડાબું જમવું એમાં કોઈ ફિક્સ હશે કે નહીં? ના उठाड़िए ना तो अजगर में ऊँघे तो अजगर में अवतार मिले, और नहीं जिसको उठाता उसको मदारी का अवतार मिलता है. मतलब आप जब कथा और प्रवचन सुनो तो ध्यान से सुनना चाहिए. उस समय पर जप करने पर, प्रवचन सुनने पर ही निद्रा जो है वो आपके ऊपर हावी हो जाती है. ऐसा क्यों होता है? जब जब भी मनुष्य सत्कर्म करता है तब आसुरी शक्तियां प्रबल होती है, और आसुरी शक्ति सोचती है मैं उस पर इतनी प्रबल हो जाऊं कि वो भगवान का नाम न ले सके. इसलिए ये लड़ाई हो रही है आसुरी शक्ति के बीच और आपकी दैवी शक्ति के बीच. ऐसा संघर्ष होता है जब उस संघर्ष में एक का विजय हो जाता है. अगर दैवी का विजय हो गया तो आप ध्यान में मस्त हो जाते हो, और आसुरी का विजय हो गया तो निद्रा हो जाती, उसमें ही निद्रा लग जाती है. कदम्ब सून कुंडलम सुचारुमंडलम प्रजंगनैकवल्लभम. और यहाँ जो उपवास कर रही थी वो कैसे कर रही थी? सात्विक भोजन यानी क्षीर दूध लेकर उपवास कर रही थी. उपवास कर रही थी, भजन कर रही थी, पूजन कर रही थी, और कात्यायनी देवी से, भद्रकाली देवी से एक ही प्रार्थना कर रही थी कि हमको भगवान पति रूप में मिले. भगवान को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा थी. इसीलिए कात्यायनी व्रत करने के बाद भगवान ने महाराज छिड़ा था. भगवान अंतर्यामी है, भगवान जानते थे कि इनकी इच्छा है कि मैं उनको पति रूप में प्राप्त हूं. इसीलिए एक दिवस के लिए, एक रात्रि के लिए भगवान ने उनकी वह इच्छा पूरी की. तो क्या भगवान ने वह इच्छा पूरी करके उनके साथ रमण किया? कहा ना ना ना, भगवान ने रास किया. अब ये रास कैसा है? रसो वैसा. भगवान श्री कृष्ण रस सभर है, इसीलिए रस से ही बना है रास. ध्यान करते करते, जैसे हमने अभी कहा, निद्रा लग सकती है. जब करते करते निद्रा लग सकती है, पर नाचते नाचते कोई सोता नहीं है. कभी आपने देखा कि गरबा खेलने गए और गरबा खेलते खेलते कोई सो रहा है? ये नहीं हो सकता. नाचते नाचते कभी नहीं सोता. इसीलिए भगवान जो है, किसी ने ऐसा कहा, व्यंग किया कि तुम्हारा भगवान कैसा है? चोर है, मक्खन चुराता है और गोपियों के साथ रास खेलता है. पिताजी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि हम तो भगवान को चोर कहते हैं, तुम लोग चोर कह के देखो. एक बार को मोहम्मद चोर है, जीसस चोर है कह के देखो, आग लग जाएगी नहीं लग जाएगी? हम तो खुद कहते हैं. अरे इतना ही नहीं कहते, क्या कहते हैं? स्तेन यानी चोरों के भी अधिपति है. स्तेनानाम पदये नमः, चोरों के भी अधिपति है. और ये गोपियां कहती है, मैया हमने सारे योग देखे हैं, हमने राजयोग देखे, हठ योग देखे, योग देखे, पर तुम्हारा जो बेटा है वो तो स्ते योग करता है. ये चौरी योग कौन सा है? कहीं चुरा लेता है, मक्खन को चुरा लेता है. अरे मक्खन को चुरा ले वो तो ठीक, हमारे वस्त्र तक चुरा लिए. गोपांगनानाम दुकूल चौरम, भगवान ने वस्त्र चुरा लिए. तो कई कई लोग जो होते हैं ना, जो ऐसी बातों को, देखिए उनकी शास्त्रों में निष्ठा है ना, तो उन्होंने गुरु के चरणों में जाकर पढ़ाई की है. नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था. भगवान ने किसी के वस्त्र नहीं चुराए, तो प्रक्षिप्त है. या आजकल अपने आप को युग कवि कहने वाले ऐसा बोलता है कि कभी राम जी ने सीता जी का त्याग नहीं किया, ये तो प्रक्षिप्त है. राम जी ने सीता जी का त्याग किया, तुझे डर क्यों लग रहा है? सीता जी तो कुछ नहीं बोल रही, तू क्यों चुप हो रहा है? तुझे क्यों डर लग रहा है?
तुझे उन स्त्रियों को अच्छा क्यों लगवाना है कि नहीं नहीं राम जी ने पत्नी का त्याग किया, पत्नी का त्याग किया तो स्त्रियों को कैसा लगेगा, राम जी के प्रति उनकी श्रद्धा जो है वो डग जाएगी। तो वो श्रद्धा कैसी जो डिग जाए। पति ने पत्नी का त्याग नहीं किया, महाराजा ने महारानी का त्याग किया है। वो भी प्रजा के अनुरंजन के लिए त्याग किया है, अपने लिए किया क्या? अपने लिए किया होता तो आगे अश्वमेध यज्ञ के समय दूसरी पत्नी कर सकते थे। और कौन ऐसा था उस समय जो राम जी को अपनी बेटी ना देता? अरे हजारों लोग खड़े थे राम जी को अपनी बेटी देने के लिए, राम जी को बेटी कौन ना देता? पर भगवान ने दूसरा विवाह नहीं किया, सीता जी की स्वर्ण की प्रतिमा बनाई और पास में बिठाया। इसलिए ये बात नहीं है चीर हरण की घटना हुई है, चीर हरण की घटना समझने के लिए जो बुद्धि है वह आपके पास न हो तो कोई बात, पर घटना नहीं हुई ऐसा नहीं बोलना। ये चीर हरण कोई सामान्य घटना नहीं है। ये चीर जो है ना, वस्त्र जो है, वो वस्त्र कैसा है? अविद्या रूपी वस्त्र है। जब तक अविद्या रूपी वस्त्र नहीं हट जाता तब तक ज्ञान जो है वो प्रकट नहीं होता। तो क्या सच में भगवान ने रूपक को लेकर अविद्या रूपी वस्त्र ही हटाया? क्या भगवान ने सच में वस्त्र लिए? कहा भगवान ने सच में वस्त्र लिए। तो कहा वस्त्र लेकर क्या किया? वस्त्र लिए इतना ही नहीं, गोपियों को कहा बाहर आओ और सूर्य का नमस्कार करो। ऐसे तुम अंदर गई क्यों? भगवान ने उसके पीछे दो पाठ पढ़ाए हैं। एक तो निर्वस्त्र होकर नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए, अगर ये कर रहे हो तो पाप कर रहे हो। और दूसरा, जिसके दो मिलन तभी होता है जब आवरण हट जाए। जीव और शिव का मिलन तभी हो सकता है जब आवरण हट जाए। एक महात्मा था, महात्मा के पास पारसमणि था। पारसमणि उसने डिबिया में रखा था और अलग अलग नगर में, गांव में घूमता रहता। एक बार एक गांव में आया, गंगा का किनारा था, कुटिया बनाई और वहां रह रहा था। जब वहां रह रहा था, गांव में से एक आध दो लोग आए और उनकी सेवा कर रहे थे। उसमें से एक को बड़ा आनंद आ रहा था, उनके पास रहता, उनकी सेवा करता, बस जो वो काम कहते वही वो करता। इनको इसमें श्रद्धा हो गई, उनको उनमें श्रद्धा हो गई। गुरु ने सोचा ये मेरा पक्का चेला है। एक बार गुरुजी ने, उनको पता था कि गुरुजी के पास पारसमणि है। एक बार गुरुजी गंगा स्नान के लिए गए, उस दिन ये जल्दी आ गया। कहा तू यहीं रहे बेटा, मैं गंगा स्नान करके आता हूं। गुरुजी गंगा स्नान को चले गए। अब आज स्नान में थोड़ी सी देर हो गई, उसने क्या किया, सारी जो चीजें थी इधर उधर सब फेंक दी कि कहीं से वो पारसमणि मिल जाए और पारसमणि लेकर मैं छू मत करूं। अब बहुत गुना पारसमणि नहीं मिला। अब नहीं मिला, थक्कर हाथ कर बैठा था, चीजें सारी अस्त व्यस्त पड़ी थी। उतने में गुरुजी स्नान करके आए। जैसे ही गुरुजी स्नान करके आए, उसके सामने देखा और पूछा मिला? अब इसको कैसे पता चला कि, इनको कैसे पता चला कि पारसमणि ढूंढ रहा है? कहा मिला? नहीं मिला। वो डिबिया दिख रही है ना लोहे की, उसमें है। तो कहा उस लोहे की डिबिया में क्या बात करते हो आप? पारसमणि किसको कहते हैं? जिसके स्पर्श होने पर लोहा भी सोना हो जाए। अगर उस लोहे की डिबिया में पारसमणि होता तब तो वो स्वर्ण की हो गई होती। तो वो टुकड़ में खाली लाए। अब कहा लेकर आओ। अब लेकर आए और डिबिया खोली। जब डिबिया खोली, उसमें छोटा सा कपड़ा था, उस कपड़े में कुछ रखा था। उस कपड़े को जैसे खोला, अंदर से मणि चमका और जैसे मणि को बाहर निकाला और डिबिया का स्पर्श हुआ मणि से, तो डिबिया स्वर्ण की हो गई। कहा बेटा ये डिबिया स्वर्ण की हो जाती क्योंकि पारस का स्पर्श होता, पर बीच में ये जो कपड़ा था ना वो विघ्न कर रहा था। भगवान के और गोपिकाओं के मिलन में ये आवरण विघ्न कर रहा था। जब तक भगवान का स्पर्श न हो जाए तब तक वो स्वर्णमयी न हो जाती, यानी उनकी मुक्ति कैसे होती? इसीलिए भगवान ने वस्त्राहरण लीला की। भगवान की लीला है। और
उसके बाद गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया और कात्यायनी व्रत में कहा कि भगवान जो है वो मेरे स्वामी बने, और भगवान ने उनकी ये इच्छा पूरी करने के लिए महाराज किया। और जब अभिमान हुआ भगवान अंतर्धान हुए, और अंतर्धान होने के बाद आरंभ हुआ कामना से और पूर्ति हुई भक्ति से। रास से आरंभ हुआ और फिर जब भगवान अंतर्धान हुए तब क्या किया, अब गोपी गीत आया, विरह की वो वेदना बाहर निकली, और प्रेम गीत जब बाहर निकला तब भक्ति की पराकाष्ठा हो गई। कामना से आरंभ हुआ और भक्ति में प्रेम पूर्ण आत्यंतिक प्रेम का नाम ही भक्ति है। आरंभ में कामना से क्या, गोप्यः कामात् भयात् कंसः द्वेषाच्चिद्यादयो नृपः। एक गोपी जो थी ना वो कामना से भगवान का नाम लेती थी। भयाद कंसः, और ये जो कंस था ना भय के कारण कृष्ण आएगा कृष्ण आएगा कृष्ण आएगा ऐसा, पर बार बार स्मरण किसका करता था, कृष्ण। द्वेषाच्चिद्यादयो नृपः, और चेदी नरेश शिशुपाल जो था वह द्वेष से भगवान को याद कर रहा था। अरे सब भगवान के पास जा रहे, कोई भगवान भगवान नहीं है, पर याद तो श्री कृष्ण को ही कर रहा था। संबंधा प्रश्न सर्वे, और ये जो वृष्णि वंश वाले है ना, हमारा ओळखीदास है, हमारा संबंध में था પેલા છે ને અમારા કાકાના દીકરી થાય, પેલા જે છે ને એ અમારા કાકાના દીકરીના ભાઈ થાય। ये संबंध से, ये जो वृष्णि वंश वाले थे ना वो संबंध से याद कर रहे थे कि हमारे संबंधी है। स्नेहात् यूयम्, और तुम जो पांडव हो ना वो सब स्नेह से भगवान को याद करते हो। भक्त्या वयम्, और देवर्षि नारद कहते भक्ति से हम याद करते हैं, हम सभी स्मरण करते हैं। सबका जो मार्ग है वो भिन्न भिन्न है, पर जाता कहाँ है, श्री कृष्ण के पास। मार्ग चाहे जो भी हो, त्रयी सांख्यम योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदं पाठ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्य, भिन्न भिन्न रुचि हो, त्रयी संख्यम योग, भिन्न भिन्न मार्ग हो, पर वो जाता कहाँ है, भगवान शंकर की ओर। चाहे जो भी मार्ग हो, आप याद तो कृष्ण को कर रहे हैं, इसलिए प्राप्ति क्या होगी आपकी, श्री कृष्ण का। कदम्बसून कुंडलम सुचारु गंधमंडलम व्रजांगनैकवल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम। नमामि कृष्ण दुर्लभम, ये कृष्ण कैसे है, दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों कहा, एक गोपिका ने सोचा आज तो मैं यशोदा मैया के पास जाऊंगी और जाकर प्रमाण सहित जाऊंगी, देख आज तो मैं तुझे बांध दी। कान्हा को लेकर आई, वृक्ष के पास खड़ा किया और बांधने का प्रयत्न कर रही है। जैसे ही बांधने जाए और कृष्ण पूछते हैं तुझे बांधने तो आता नहीं, बांधेगी कैसे। कहा बात तो सही है, तुझे आता है खाना, मन तो आवड़े मुझे तो आता ही है। तो कहा तू दिखा, कान्हा ने कहा ऐसे थोड़ी, हाथ में रस्सी ला, हाथ में रस्सी ली, अब यहाँ खड़ी हो जाओ वृक्ष के पास। खड़ी हो गई, देखो ऐसे हाथ बांधते, हाथ बांध दिया, देखो ऐसे पाँव को बांधते हैं, पाँव बांध दिया, और इस प्रकार से कमर को बांध देते पूरे वृक्ष के साथ। देखो अब तू बंद गई कि नहीं बंद गई। अरे वाह कान्हा, तुझे तो बड़ा अच्छा आता है, चल अब मुझे खोल दे। भगवान ने कहा चल अब छोड़ना कैसा, अब खोलना कैसा। तो कहा ऐसा थोड़ी चलता है कान्हा, मुझे छोड़ दे। भगवान कहते हैं मैं जिसको एक बार बांधता हूँ ना उसको कभी नहीं छोड़ता। मैं अगर एक बार जिसको अपने प्रेम में बांध लूं फिर छोड़ना कैसा, मैं उसको नहीं छोड़ता। नमामि कृष्ण दुर्लभम, वो दुर्लभ ऐसे श्री कृष्ण गोपियों को सुलभ है। कदम्बसून कुंडलम सुचारु गंधमंडलम व्रजांगनैकवल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम। यशोदया समोदया सगोपया सनंदया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं। यशोदया समोदया, आज मैया को ऐसी इच्छा हुई कि अपने हाथों से मक्खन बनाओ और कान्हा को खिलाओ। और सुबह सुबह देखिए घर में इतने सेवक सेविकाएं थी, पर मैया की इच्छा हुई कि आज मैं बनाऊं।
जब भगवान को भोग धरना हो तो नौकरों से नहीं बनवाना, तो बाहर से रेडीमेड नहीं लाना, स्वयं घर पर बनाना चाहिए। मैया की इच्छा हुई आज मैं बनाऊं, और मैया ने क्या किया, बहुत बड़ा मटका लिया और उसमें पद्मगंधा गाय का जो दही जमा के रखा था वो डाला। अब जब वो गाय का दही जमाया था उसका नाम था पद्मगंधा। तो उस गाय की क्या विशेषता थी, तो कहते हैं कि 1000 गायों का दूध 100 गायों को पिला दो, उस 100 गायों का दूध 10 गायों को पिला दो। जिसने 1000 गायों का दूध पिया है उसका दूध 100 गायों को पिलाओ, और उस 100 गायों का दूध 10 गायों को पिलाओ, उस 10 गायों का दूध दोहकर पद्मगंधा को पिलाओ, और वो जो दूध निकला है उसका दही जमाया है। अब ये पद्मगंधा का दही जमा था और मैया के मन में विचार आया, अब ये जो दही है उससे जो मक्खन निकलेगा वो तुम्हें काम है। भगवान सोए हुए थे और सुबह सुबह प्रातः काल का समय था, और माताजी के मन में आया आज मैं खुद मंथन करूंगी, और माताजी वहां पर बैठ गई। वहां पर मथानी थी, मटकी थी, बीच में वो जो था नेत्रु लिया, और माताजी जो है वो दही मंथन कर रही है। और वेदव्यास क्या लिख रहे हैं, क्षौमं वास पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धम। यशोदा मैया थी ना, थोड़ी स्थूल शरीर वाली थी, घर में सेविकाएं बहुत थी, काम करना इतना होता नहीं था, कटी प्रदेश का जो भाग था थोड़ा मोटा था। क्षौमं वास पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धम, और रेशमी वस्त्र पहने थे। उस रेशमी वस्त्र को मैया ने क्या किया, कमर के बराबर कस से बांध लिया। देखिए मक्खन निकालना आसान नहीं है, अब तो क्या करते हैं मिक्सर में ब्रर करके चालू और मक्खन निकल गया। उस समय तो ऐसा था नहीं, मथानी लेने पर तो उसको मथना पड़ता था, और मथने के लिए आपके जो कपड़े चाहिए ना वो चुस्त चाहिए। और मैया ने कैसे कपड़े पहने थे, क्षौमं वासः, एकदम सिल्क के कपड़े पहने थे। क्षौमं वासः पृथुकटि तटे, और अपने कटी पर बिभ्रति सूत्रनद्धम, जोर से कस कसाकर बांधे थे। फिर पुत्र स्नेह स्नुत कुचयुगम जातकम पंच सुभ्रुहु, और जब ऐसा ऐसा करके देखती थी और मंथन करती थी, भगवान वहां पर सोए हुए थे, मंथन तो कर रही थी पर ध्यान कहाँ था, भगवान की। और जब भगवान को देखती थी तब क्या होता था, पुत्र स्नेह स्नुत कुचयुगम, जैसे ही अपने बेटे को देखा इतना प्रेम बढ़ रहा है, वक्षस्थल से अपने आप दूध की धारा हो। पुत्र स्नेह स्नुत कुचयुगम जातकम पंच सुभ्रुहु, और आंखें हैं एक तरफ ऊपर चढ़ रही है, दूसरी तरफ ऊपर चढ़ रही है, जो उनकी भवें है बड़ी सुंदर है। और फिर रज्वा करशौ श्रम विगचलत कंकणे कुंडले च, और जब जोरों से वो दधिमंथन कर रही है तब उस रस्सी को खींचने के कारण उनके हाथ में जो है वो कंगन है, कंकणे कुंडले च, और कंकन का नाद हो रहा है, और कुंडल भी बार बार उनके कपोल पर, गाल पर आ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, आ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। स्विन्नम वक्त्रम कबर विगलम, और जब ऐसा हुआ तब क्या हुआ, अब मुख पर पसीना आ गया है। देखिए कभी काम करने का मौका नहीं मिला और काम करना पड़े तो जल्दी पसीना। स्विन्नम वक्त्रम, और मुख पर से पसीने की बूंद आई है, और कहा बराबर यहाँ पर आकर अटक गई है। स्विन्नम वक्त्रम कबर विगलम, और जब रज्वाकर्ष हो रहा है, जोर से मंथन कर रही है, तो जो उनका जुड़ा बना था वो भी खुल रहा है। कबर विगलम मालती निर्ममंथः, और जो मालती के पुष्प लगे हुए हैं उसमें वो भी नीचे गिर रहे हैं। चारों बाजू पुष्प चल रहे हैं, यहाँ पर दधि मंथन हो रहा है, और इतने में ही भगवान जागे, और भगवान जाकर क्या हुआ, स्तन्न काम्या, भगवान को दूध पीने की इच्छा हुई, और भगवान घुटनों के बल चलकर यशोदा जी के पास गए। अब यशोदा मैया को बुला रहे हैं, ओ करके बुला रहे हैं, पर मैया क्या करती है, ठीक है ले रही हूँ, पर ये काम खत्म करने दे, मैं तुझे ले रही हूँ। अब मैया जानती है कि वो आया है, अब नहीं सुन रही, तो क्या किया, मटकी का सहारा लेकर भगवान खड़े हो गए। और जैसे ही भगवान खड़े हुए और भगवान की दृष्टि अंदर जो दही था उस पर पड़ी, और वहां पर रसखान काव्य लिखते हैं, भोर ही भानु उदय के समय कोटि तक्र बिलोवत नंद की रानी,
हो रही बानो उदय के समय, तक्र बिलोवत नंद की रानी, क्यों रस खान किए चाहे मोहन जाई गयो जशोदा की मथानी। और स्तनपान करने की इच्छा से जशोदा की मथानी के पास भगवान घुटनों के बल चलकर गए। देखत ही दधि दुग्न भयो और उसे सकाने रमा अकुलानी। देखत ही दधि दुग्न भयो, अब दही को बहुत डर लगा। अब कहा डर क्यों लगा? देखत ही दधि दुग्न भयो और उसे सकाने रमा अकुलानी। दही को डर लगा और दही ने वो समय याद किया जब भगवान ने कुर्मा अवतार लिया था और समुद्र का मंथन हुआ था। जब समुद्र का मंथन हुआ उसकी हड्डी पसली एक हो गई थी, आज मेरी बारी है। देखत ही दधि दुग्न भयो और उसे सकाने, और शेषनाग को डर लगा। उस समय भगवान ने क्या किया था? वासुकी नाग को नेत्रु बनाया था। अब वासुकी नहीं, मेरी बारी आएगी। देखत ही दधि दुग्न भयो और उसे सकाने रमा अकुलानी। इंद्रानंद भयो पिछले पर, इंद्र को बड़ा आनंद आया। तो कहे इंद्र को क्यों आनंद आया? उसने याद किया गत वक्त हुआ था समुद्र मंथन, उसमें से अमृत निकला था और अमृत देवताओं को मिला था। इस बार फिर से हमको पीने को मिलेगा। इंद्रानंद भयो पिछले पुर, सूर्य हसे गिरिजा बिलखनी। सूर्य हसे, सूर्य को भी आनंद आया, हमको भी इस बार अमृत मिलेगा। पर गिरिजा बिलखानी, पार्वती के मन में बड़ा संकोच हुआ, बड़ा दुख हुआ। अरे एक बार निकला था समुद्र मंथन में हला हलवेश, आकर मेरे पति को पिला दिया था, दूसरी बार होगा मेरे पति की बारी आएगी। देखत ही दधि दुग्न भयो और उसे सकाने रमा अकुलानी। इंद्रानंद भयो पिछले पुर, सूर्य हसे गिरिजा बिलखानी। रमा अकुलानी। और लक्ष्मी जी को लगा समुद्र मंथन हुआ था तब मेरा प्रागट्य हुआ था, दधि मंथन हुआ कोई और निकली तो उसके साथ विवाह कर लेंगे। अब जब ये सब हो रहा था, दधी के मन में भी वो विचार आ रहा था। अब माँ ने क्या किया? गोद में बिठाया, माँ स्तनपान कर रही है। देखिए ये तो यशोदा मैया है, उसका प्यार कैसा, दूध तो घुटने वाला है नहीं। अब पद्मगंधा के दूध को विचार आया, अगर माँ ने सारा स्नेह इसको पिला दिया तो मेरा दूध ये कन्हैया कब पिएगा। इसलिए दूध के मन में भी उफान आया और दूध भी अपने आप को चूल्हे में झोंकने के लिए चला गया। देखिए पहले तो भगवान को स्तनपान करने की इच्छा हुई, पूर्ण काम को इच्छा हुई। अच्छा, इच्छा होने के बाद अब भगवान को और पीना इच्छा हुई, मतलब लोभ हुआ। अब लोभ हुआ और माता जी ने जब रखा तो भगवान को क्रोध आया, और भगवान को क्रोध आया और भगवान ने क्या किया? पास में जो पड़ा था पत्थर दे मारा मटकी के ऊपर, जितना भी मक्खन था वो सारा गिर गया। अब मक्खन गिर गया, इस तरफ से मैया आती है और सोचती है अरे ये क्या हुआ, सारा मक्खन गिरा दिया, कान्हा तो बड़ा शैतान हो गया है। मैया को गुस्सा आया और मैया उसके पीछे मारने के लिए दौड़ रही थी। देखिए ये जो दूध है ना, जो उफान इसमें आया वह तो संसार यानी विषय है, और ये परब्रह्म परमात्मा है। परमात्मा की भक्ति करते करते विषय की ओर आपका मन गया। जब विषय की ओर मन गया तो दूध तो उबला ही, पर मक्खन भी खोया। परमात्मा के पास बैठती तो मक्खन पाती, दूध भी खोया और मक्खन भी खोया। अगर अपने से नजर हटी, परमात्मा से नजर हटी तो संसार की ओर गई तो मक्खन हाथ से गया। यहाँ मक्खन चला गया और माँ को गुस्सा आया। माँ छड़ी लेकर पीछे दौड़ी। जब छड़ी लेकर पीछे दौड़ी है, भगवान आगे आगे जा रहे हैं, मैया पीछे पीछे जा रही है। कैसा सौभाग्य है, भगवान आगे जा रहे हैं और ये मारने के लिए पीछे जा रहे हैं और भगवान भाग भी रहे हैं। अब भगवान जा रहे थे, अब जब माँ थक गई तो भगवान पकड़ में आ गए। देखिए भगवान परीक्षा लेते हैं, ये भक्त मेरे पीछे आता है कि नहीं, आता है कि नहीं, अभी आएगा अभी आएगा, भगवान मेरी पकड़ में अभी आएगा, नहीं आता। और जब थक हार कर शरणागत हो जाते हो तब भगवान पकड़ में आ जाता है। जब तुम सोचते हो कि मैं भगवान को पकड़ लूंगा तब वो पकड़ में नहीं आता। जब तुम ऐसा सोचने लगते हो कि यही है, अब तो तू मेरी पकड़ में आ जा, शरणागत हो जा, तब भगवान गिरफ्त में आ जाते हैं। भगवान को पकड़ लिया। अब माता ने सोचा बहुत उपद्रव करता है, आज तो मैं तुझको बांधूंगी।
और माता जी ने क्या किया, उखल के साथ भगवान को बांधने का प्रयत्न किया। जशोदा उखल बांधे श्याम, सूर श्याम खल को बांधे, सूर श्याम खल को बांधे, आप करे गृह काम, जशोदा उखल बांधे श्याम। उखल पर बांध रही थी, और जब बांधने जा रही थी तब, अभी मैं इसको बांध लूंगी, जब बांधने जा रही थी तब 2 उंगली रस्सी जो थी वो कम पड़ रही थी। बड़ी रस्सी लाई, अब वापस जब लाई तब वापस 2 उंगली कम पड़ रही, और बड़ी लाई, वापस 2 उंगली कम। जितनी बड़ी रस्सी लाती जाती हमेशा 2 उंगली कम पड़ रही है। तो ये 2 उंगली कम क्यों पड़ रही है? तो भाष्यकार कहते हैं, एक उंगली तो यशोदा का अहंकार है, और एक उंगली भगवान से दूरी है, इसलिए 2 उंगली कम पड़ रही है। आपका अहंकार और भगवान से दूरी, ये 2 उंगली है, इसलिए भगवान की रस्सी जितनी बार बांधने जाए 2 अंगुल ही कम हो रही है। अब नहीं बंध रही, नहीं बंध रही, और मैया ने क्या किया, कान्हा अब तो बंध जा, अब कहा अब तो बंध जा, और भगवान बंध गए। देखिए भगवान कोई बांध नहीं सकता, ये तो उनकी इच्छा थी, और भगवान बंध गए। कहे वेद तू तो खाता नहीं, कहे वेद तू तो खाता नहीं, चुरा के तू नवनीत खाता रहा, बंधन में माया की बंधता नहीं, फिर भी यशोदा ने बांधा तुझे, नंद निकेतन में नाचे है जो, यशोदया समोदया सगोपया सनंदया युतम सुखैकदायकम नमामि गोपनायकम। यशोदा ने बांधा, ऐसा यशोदा को सुख देने वाले आप सभी को भी सुख दे। बस यहीं पर सत्र को विराम देते हैं। सर्वत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गंगे मैया की जय हो, भारत अखंड हो, सनातन धर्म की जय हो, भगवान वेदव्यास की जय हो, भगवान शंकराचार्य की जय हो, सद्गुरुदेव की जय हो। नमः पार्वती पतये हर महादेव। कर लेंगे 6:30 से पहले 6 बजे शुरू करेंगे ताकि प्रणव के पूरा समय रहे।